ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है, ये कितने टाइप की होती है, आप इसे कैसे मालूम कर सकते हो, और कैसे आप इसको इस्तेमाल करके मेन ग्रुप और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्रीज को रैशनलाइज कर सकते हो। नमस्ते, मेरा नाम मनदीप दलाल है और इस लेक्चर में हम इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने की कोशिश करेंगे। ओके, तो भाई आज हमें क्या पढ़ना है बताओ। ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, एप्लीकेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी टू शेप ऑफ मॉलिक्यूल्स। देखो भाई, आपको हमने जब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी फॉर पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स पढ़ाई थी तो हमने भाई काफ़ी बात की थी रेजोनेंस की भी और ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की भी, इजंट इट। लेकिन वहाँ पर हमने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की प्राइमरीली बात की थी कंसेप्चुअल, इजंट इट। भाई हमने उसको हल्का फुल्का अप्लाई भी किया था, लेकिन भाई उसको एक बिना मैथमेटिकल फ्रेमवर्क के कैसे अप्लाई करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स के ऊपर, चाहे वो ऑर्गेनिक हो चाहे क्या हो इनऑर्गेनिक हो, ठीक है। अब आपने ये देखना है, तो इसीलिए भाई ये हमारा क्या है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई इस टॉपिक को हमने टोटल 6 सेक्शंस में डिवाइड किया है। पहला क्या होगा आपका बताओ भाई, डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये मैंने आपको हालांकि पढ़ा रखा है। फिर क्या है, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। फिर रूल्स टू फाइंड ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। फिर भाई एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टू मेन ग्रुप कंपाउंड्स और एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है ना। तो भाई पहले बताओ हम क्या देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। भाई देखो आप क्या डेफिनेशन मानते हो इसके ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की, बताओ क्या होती है। इट इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ, भाई हम ये बोलते हैं इट इज द मिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, इट इज द intermixing of atomic orbitals to produce new orbitals, sorry, it is the intermixing of atomic orbitals of different energies and different shapes to produce new orbitals of same shape and same energies, ऐसे बोलते हैं ना भाई। लेकिन मैं आपको बताऊं भाई, हमेशा जो शेप है ऑर्बिटल्स की, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को सेम होनी जरूरी नहीं होती भाई, वो हल्की फुल्की डिफरेंट भी हो सकती है, और उनकी एनर्जीज हमेशा क्या हो सेम, ये भी जरूरी नहीं। आपको पता होगा ना, अगर लोन पेयर हुआ या भाई मिक्स्ड क्या हुए सब्स्टिट्यूएंट्स, तो एस कैरेक्टर क्या होता है भाई, अनइक्वली क्या होता है डिस्ट्रीब्यूट, उससे भाई शेप में क्या होता है असर आता है। ओके, तो इसीलिए भाई बेटर डेफिनेशन तो क्या रहेगी, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन इज द इंटरमिक्सिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स ऑफ डिफरेंट एनर्जीज एंड शेप्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्बिटल्स विद सेम और कंपेरेबल एनर्जीज, विद सेम और कंपेरेबल एनर्जी एंड एग्जैक्टली और ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट शेप, या तो बिल्कुल एग्जैक्ट होंगी या बताओ क्या होंगी, ऑलमोस्ट क्या होंगी, इक्विवेलेंट शेप होंगी। इसे हम क्या बोलेंगे, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बात। और आपको पता भाई इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की भाई जरूरत क्यों पड़ती है, मैंने आपको बताया था ना। अरे बोलो भाई, कि नहीं पढ़ा हमने आपको, ये बताओ भाई। पहले आप ये देखें भाई, बताओ यहाँ पर ये क्या है, जैसे आप देखो भाई एक एस ऑर्बिटल, एक पी एक्स और एक पी वाई, अगर मैं इनको इंटरमिक्स करता हूं बताओ मेरे पास क्या बनेंगे, 3 ऑर्बिटल। तीनों बताओ क्या होंगे, तीनों ही बताओ क्या होंगे, बताओ भाई, बताओ कैसी शेप इनकी, अनसिमेट्रिकल डंबल। ये भाई क्या बड़ी लोब, ये क्या इसकी छोटी लोब, बड़ी लोब छोटी लोब, छोटी लोब बड़ी लोब, इजंट इट। और अगर मैं एक एस और 3 पी मिलाता हूं तब मेरे पास तो क्या बनेंगे, 3 हाइब्रिड, और तीनों बताओ कितने पे ओरिएंट होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट पे। और आपको पता है इसकी जरूरत क्यों पड़ी थी, इसकी जरूरत इसलिए पड़ी थी, अगर मान लिया आप CH4 की आप क्या बनाते हो, कैनोनिकल, अगर आप CH4 की क्या बनाओ, कैनोनिकल स्ट्रक्चर आप तैयार करने की ट्राई करो, ठीक है। तो बताओ आप क्या बोलोगे, हाँ बताओ भाई, तो एक कार्बन से आपने कितने जोड़ने हैं, 4 हाइड्रोजन। तो भाई आप ये बोलोगे कि हम ये कहेंगे कि कार्बन में क्या 2s2 और 2p3, इजंट इट। अरे बोलो भाई, अब ये बताओ भाई, जो 4 हाइड्रोजन है वो तो क्या लेके आएंगे हमारे पास, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है भाई, 4 हाइड्रोजन वो क्या लेके आएंगे, हाफ फील्ड लेके आएंगे ना। अरे 2p2 होता है, 4 हाइड्रोजन क्या लेके हाफ फील्ड लेके आएंगे। अब वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में भाई बॉन्डिंग कैसे होती है, हाफ फील्ड से होती है, तो इसको हाफ फील्ड प्रोवाइड करने क्या है जरूरी, इसके पास लेकिन क्या है सिर्फ 2 हाफ फील्ड है, चाहिए कितने इसको, 4 हाफ फील्ड। तो इसको उठा के कहाँ प्रमोट कर दिया, यहाँ, तो जो एनर्जी रिक्वायर्ड हुई प्रमोशन की वो कहाँ से आ जाएगी,
भाई एनर्जी रिक्वायर्ड जो प्रमोशन वो कहाँ से जाएगी, 2 एक्स्ट्रा बॉन्ड भी तो बन जाएंगे। फिर एक हाइड्रोजन का हाफ फील्ड कहाँ से ओवरलैप कर लेगा, इससे, एक इससे और एक इससे, तो 4 बॉन्ड बन जाएंगे भाई, कि नहीं बन जाएंगे। लेकिन अगर मैंने इनको सिंपली ऐसे ही बॉन्डिंग में भेज दिया तो आपको पता है ये इसका 1s px से, इसका 1s py से, इसका 1s pz से। अब px py pz कितने एंगल पे आपस में ओरिएंटेड होते हैं बताओ भाई, ये कौन सा pz px और py 90 पे होते हैं ना। तो तीनों हाइड्रोजन जुड़े हुए कितने के बताओ भाई, तो 3 बॉन्ड तो कितने बनेंगे आपस में 90 डिग्री पे, समझ गए बात। और चौथा क्या पता क्या होता है इसका, एस ऑर्बिटल होता है, वो बताओ कैसे जुड़ जाएगा, इससे अपोजिट 135 पे, नहीं मतलब आपको पले पड़ी। यानी कि इसके अंदर 3 बॉन्ड तो कहाँ बन जाएंगे बताओ भाई, मैंने आपको बताया था, बताओ कैसे, 90 पे है ऐसे, और भाई चौथा बॉन्ड कहाँ होगा 135 पे, ठीक है। तो इसकी ज्योमेट्री बताओ क्या आ जाएगी हमारे पास, परफेक्ट टेट्राहेड्रल नहीं थी ना। यानी अगर मैं सिंपल वैलेंस बॉन्ड, अगर मैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरम को सिंपली ऐसे ही भेज दूं, ठीक है, तो मेरे पास परफेक्ट टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री हमको नहीं मिल पाती भाई। तो और इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री क्या होती है आपको पता है, बताओ कैसी होती है, इसकी एक्चुअल ज्योमेट्री कैसी होती है, टेट्राहेड्रल। तो बताओ अपन क्या क्या बताओ भाई। तो अब 1s और 3p इनके जो क्या है, अरे भाई इनके जो क्या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, उन्हें आप क्या करोगे, लीनियरली कंबाइन। तो 1s और 3p को मिला के आप 4 नए क्या बनाओ ऑर्बिटल, कौन से, psi1 psi2 psi3 एंड psi4। इन 4 को लीनियरली कंबाइन करो नॉर्मलाइज्ड और ऑर्थोगोनल वे में, तो 4 ही क्या बनेंगे नए ऑर्बिटल्स। और ये चारों क्या हैं, सेम शेप के और सेम एनर्जी के, ठीक है। और कितने पे ओरिएंटेड होंगे, 109 डिग्री 28 मिनट पे, बोलो भाई 109 डिग्री 28 मिनट पे। तो बताओ आराम से बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, बोलो भाई। तो ज्योमेट्री क्या आ जाएगी इसकी, टेट्राहेड्रल। तो हल्का मैंने एक आपको दोबारा से रिव्यू दे दिया है कि भाई ये जो क्या बोलते हैं इसमें ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन CH4 से टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री कैसे जनरेट होती है, इजंट इट। कि भाई मैं कैनोनिकल स्ट्रक्चर में सिंपली 1s और 3p यूज क्यों नहीं करता, मैंने 1s और 3p को लीनियरली कंबाइन करके 4 नए क्या बनाए ऑर्बिटल, और उनको फिर मैंने CH4 की कैनोनिकल स्ट्रक्चर में इस्तेमाल करना है। बात आपको पहले पड़ गई। अच्छा एक बात और भाई, अगर मैं इनको ऐसे यूज कर लेता हूँ तो ये तो बॉन्ड कहाँ बनेगा, s में और px में, s और py में, s और pz में, और क्या भाई s और s में, भाई तो ये बॉन्ड मौजूद होगा। 3 बॉन्ड क्या होंगे, 135 वाला बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्गर होएगा भाई, वो क्या होगा शॉर्टर, बाकी बॉन्ड क्या होंगे भाई लॉन्गर। लेकिन एक्चुअली में आपको पता है कि CH4 में सारे बॉन्ड्स क्या होते हैं, सेम लेंथ के और सेम एंगल पे, और सब एंगल क्या होता है भाई सेम होता है, 109 डिग्री 28 मिनट। तो भाई इसको इस तरीके से आप एक्सप्लेन कर सकते हो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से। तो 1s ने और 3p ने मिलकर क्या बनाया बताओ भाई, अरे भाई 1s ने और 3p ने मिलकर क्या बनाया बताओ, यहाँ पर क्या बनाए हैं 3 नए ऑर्बिटल्स, जिनकी भाई सेम तो बताओ क्या है शेप, और सेम ही बताओ क्या इनकी भाई एनर्जी। और ये कितने पर बताओ 120 डिग्री के ऊपर, इजंट इट। और बताओ भाई 1s और 3p यहाँ बताओ कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, sp3। तो जब 1s और 3p मिलते हैं तो 3 क्या बनते हैं, 4 क्या बनते हैं ऑर्बिटल, वो 109 पे होते हैं। लेकिन जब 1s और 2p मिलते तो क्या होता भाई, तो अगर मैं हाइब्रिडाइजेशन ना करूं, तो अगर मैं इसको यूज करता तो इससे भैया आप क्या किसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, तो बताओ भाई। अरे भाई अगर 1s, अगर मैं इसको यूज करता किसको भाई sp, अगर मैं इनको ऐसे यूज करता ओवरलैप में बिना मिक्स किए, तो बताओ भाई अगर मैं BF3 मॉलिक्यूल लेता हूं, क्या BF3, तो आपको एक तो 3 फ्लोरीन में 3 बॉन्ड बनाने ना, 3 फ्लोरीन क्या लेके आएंगे, हाफ फील्ड लेके आएंगे। तो एक बोरोन को क्या प्रोवाइड करने हैं, 3 हाफ फील्ड। बताओ बोरोन में क्या होता है 2s2 और 2p1 होता है भाई। तो ये सिर्फ कितने बॉन्ड बना पाएगा बताओ बोरोन, सिर्फ एक, क्योंकि 3 फ्लोरीन क्या लेके आ रहे हैं, हाफ फील्ड लेके आ रहे हैं, तो उसको 3 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसको उठाकर आप कहाँ प्रमोट कर दो। अब आप कहोगे भाई 3 बॉन्ड तो बन जाएंगे, ठीक है, लेकिन मैं इनको बिना हाइब्रिडाइज किए अगर यूज करूंगा तो क्या होगा, एक फ्लोरीन किससे बॉन्ड बनाएगा, इससे, एक फ्लोरीन इससे, और एक फ्लोरीन इससे। क्यों, इसके पास हाफ फील्ड है, हाफ फील्ड से, हाफ फील्ड है इसके पास, हाफ फील्ड से, हाफ फील्ड, हाफ फील्ड, इजंट इट। तो बताओ भाई ये तो कौन से px और py। अब बताओ px py कितने एंगल पे होते हैं, ये मान लिया px कौन सा मान लिया py 90 पे होते होंगे। तो एक फ्लोरीन कहाँ जुड़ेगा, तो 2 फ्लोरीन में एंगल क्या आएगा 90 डिग्री,
और चौथा फ्लोरीन बताओ कहाँ जुड़ेगा, यहाँ पर। नहीं बताओ आपको पहले पड़ी क्या? अरे बोलो भाई। तो बताओ क्या होगा, एक बॉन्ड तो क्या हो जाएगा हमारे पास, 2 बॉन्ड तो होंगे 90 पे, और तीसरा बताओ क्या हो भाई, अगर ये पूरा एंगल कितना होता है बताओ भाई, ये पूरा एंगल बताओ कितना होता है 360। तो अब देख लो भाई, अगर ये 90 है तो 360 का ऑफ करके उतना एंगल ये और उतना एंगल ये हो गया। बात आपको पहले पड़ रही है? लेकिन हमको पता है भाई BF3 में तीनों एंगल क्या होते हैं 120 के। समझ गए बात? तो अगर मैं क्या करता हूँ, मैं एक एस और 2p क्या करता हूँ, लीनियरली कंबाइन करके 2 ने क्या 3 ने क्या बना लेता हूँ, ऑर्बिटल्स। बोलो भाई, psi1 psi2 psi3 उनको प्लॉट करता हूँ। वो बताओ कैसे आते हैं, एग्जैक्ट 120 पे आते हैं भाई। तो हमारे पास इजीली बताओ क्या बन जाएगा, ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री, इजंट इट? तो मेरे ख्याल से आपको भाई डेफिनेशन आपको पहले पड़ेगी कि हाइब्रिडाइजेशन की रिक्वायरमेंट क्यों होती है कि नहीं है आपको। ओके, तो भाई इसके बाद बताओ हम क्या पढ़ते हैं। तो हमको इसकी डेफिनेशन और इसकी रिक्वायरमेंट हमको मालूम हो चुकी है भाई। अब बताओ क्या बात करते हैं भाई, कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। तो भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन की कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स बताओ क्या होती हैं। द नंबर ऑफ हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इज सेम एज द नंबर ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स्ड। जितने ऑर्बिटल्स आपने क्या किए हैं, मिक्स किए हैं, उतने ही क्या बनेंगे आपके हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। अगर आपने 2 मिक्स किए हैं, एक एस और एक पी, तो 2 ही क्या बनेंगे हाइब्रिड, psi1 और psi2। अगर आपने 3 मिक्स किए हैं, बोलो भाई, तो 3 ही क्या बनेंगे आपके पास हाइब्रिड, psi1 psi2 psi3। ध्यान रखियो भाई, ठीक है। और तो क्या होता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स आर इक्विवेलेंट इन शेप एंड हैव द सेम एनर्जी इफ देयर आर नो लोन पेयर्स और मिक्स्ड काइंड ऑफ, बोलो भाई, और मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स। अगर भाई अगर कोई मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स नहीं है, अगर क्या नहीं है, मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स और लोन पेयर्स नहीं है, जो सेंट्रल एटम है उससे अगर भाई, जैसे मान लिया आपका CH4, वहां पर सारे के सारे क्या है सब्सटीट्यूएंट, सेम नहीं है क्या? CCl4 में सारे क्या है सेम, क्या है सब्सटीट्यूएंट्स। लेकिन CH2Cl2 में क्या है, वहां क्या है भाई मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स। CH4 में कोई लोन पेयर नहीं है, लेकिन अमोनिया में क्या होता है एक लोन पेयर। तो अगर मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री में सेंट्रल एटम के अराउंड कोई मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स नहीं है, ठीक है बात, बोलो भाई, और लोन पेयर भी नहीं है, तो जो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे ना, वो सारे क्या होंगे, सेम एनर्जी के और सेम शेप के। बात आपको पहले पड़ गई। फॉर एग्जांपल CH4 में बताओ क्या होता है, कोई लोन पेयर नहीं होता ना भाई, CH4 में कोई लोन पेयर नहीं होता, ठीक है। और ना यहाँ पर क्या कोई मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स। तो यहाँ पर जब आप 1 S और 3 P मिलाओगे तो 4 क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। वो 109 पे क्या होंगे ओरिएंटेड, और उनकी शेप क्या होगी, बिल्कुल उनकी भाई शेप क्या होगी सेम। सारे क्या होंगे एक सी शेप के भाई, समझ गए बात, और सेम एनर्जी के, ठीक है। लेकिन ना बताओ क्या है भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विल बी स्लाइटली डिफरेंट इन शेप and will have comparable energies if there are lone pairs or mixed kind of substituents। लेकिन अगर बताओ क्या है, लेकिन अगर बताओ क्या है भाई, लोन पेयर्स है या बताओ क्या है मिक्स्ड काइंड ऑफ सब्सटीट्यूएंट्स, तब भाई इनकी शेप और इनकी एनर्जी सेम नहीं होती भाई। एनर्जी क्या होंगी स्लाइटली डिफरेंट, और शेप भी क्या होंगी स्लाइटली डिफरेंट। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करूं किसकी भाई, अमोनिया की, किसकी भाई, तो अमोनिया को 3 हाइड्रोजन से बाइंड करना है ना, तो हम क्या बोलेंगे, तो 2s और 2p3 होता है, isn't it? तो इनको मैं सिंपली भाई बॉन्डिंग में नहीं भेज सकता। क्यों नहीं भेज सकता बताइए? क्योंकि भाई अगर मैंने आपको 3 हाफ फील्ड चाहिए, 3 हाफ फील्ड हैं, तो 3 यहाँ पर क्या हो जाएंगे हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे ना भाई। लेकिन 3 px py py pz कितने पे होते हैं 90 पे, तो भाई 3 बॉन्ड भी कहाँ बनेंगे 90 पे। तो अमोनिया के तीनों बॉन्ड 90 पे होते हैं क्या, नहीं होते ना। वो ज्योमेट्री उसकी क्या होती है डिफरेंट होती है भाई, 107 होता है एंगल। तो उसको एक्सप्लेन करने के लिए आप क्या बोले, इन्हें हम क्या कर देंगे लीनियरली कंबाइन, और 4 नहीं क्या बना लेंगे ऑर्बिटल। तो 1 S और 3 P आपने मिक्स किए ना, लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है, तो यहाँ पर 4 क्या बनेंगे हाइब्रिड, लेकिन चारों हाइब्रिड सेम नेचर के नहीं होंगे। समझ गए बात। होता क्या है कि जो सेंट्रल एटम है, देखो जो आपको पता है जो बॉन्डिंग में भाग लेंगे, जो क्या करेंगे बॉन्डिंग में भाग लेंगे, वो तो बताओ क्या करेंगे,
वो तो वैसे भी क्या हो जाएंगे, स्टेबलाइज हो जाएंगे। लेकिन जो बॉन्डिंग में भाग नहीं लेंगे, जिनमें लोन पेयर होना है, उनके पास स्टेबलाइज होने का कोई तरीका नहीं होता। तो मेटल क्या करती है बताओ, सॉरी, तो सेंट्रल एटम तो क्या करता है, वो इसके अंदर क्या भेज देगा, जिस हाइब्रिड में क्या आना है लोन पेयर, उसमें क्या भेज देगा, मोर एस कैरेक्टर। अगर मोर एस कैरेक्टर भेज दिया भाई, तो मोर क्या हो जाएगा, एस लाइक, और मोर एस लाइक मतलब भाई क्लोजर टू दी न्यूक्लियस। तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज होता है जो न्यूक्लियस का, उसके जरिए वो क्या हो जाता है, स्टेबलाइज। तो ऐसे केसेस में जैसे CH4 में कोई लोन पेयर नहीं था, तो चारों हाइब्रिड क्या थे, सेम शेप के। बोलो भाई, चारों हाइब्रिड क्या थे भाई, सेम शेप थे इनकी। लेकिन भाई अमोनिया में तो क्या है, लोन पेयर है ना, तो जिस हाइब्रिड में क्या जाएगा लोन पेयर, उसमें क्या जाएगा, मोर एस कैरेक्टर। तो उसकी शेप कैसी होगी, उसकी शेप भाई ऐसी होगी। और ये बताओ कैसे होंगे, कुछ बात आपको पहले पड़ रही है आपको भाई, मेरे ख्याल से नजर आ गया होगा। देखो ये क्या है, मोर स्फेरिकल है, तो ये भी क्या है, एक अनसिमेट्रिकल डंबल भाई है, तो ये भी क्या है, एक अनसिमेट्रिकल डंबल भाई। लेकिन ये फिर भी क्या है, मोर स्फेरिकल है। ये थोड़े भाई बताओ क्या है, थोड़े लंबे एक तरह से भाई, ऑर्बिटल्स नहीं हुए क्या, क्योंकि इनमें ज्यादा क्या भेज देता है, ये पी कैरेक्टर, इसमें तो क्या भेज देता है, मोर एस कैरेक्टर्स को स्टेबलाइज करने के लिए। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या भाई, आसान है कि मुश्किल ये। तो भाई फिर यहां पर तो क्या जाएगा लोन पेयर, और यहां बताओ क्या जाएंगे, बोलो भाई 3 हाइड्रोजन, बात आपको पहले पड़ गई, ठीक है। तो भाई और यही बात कब होती है, जब क्या हो हमारे पास मिक्स्ड सब्स्टिट्यूएंट्स, हमारे पास क्या हो भाई, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप्स होंगे जो क्या होंगे, तो भाई जो हाइब्रिड किसकी तरफ जाने हैं, जैसे ये हाइब्रिड बॉन्डिंग में जाने भाई, मान लिया हमारे पास क्या है, CH2 Cl2 है, तो यहां बताओ क्या होगा, यहां भी बताओ क्या होगा, जब कार्बन में बताओ क्या होगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो 4 हाइब्रिड बनेंगे ना भाई। लेकिन जो हाइब्रिड किसकी साइड जाएंगे, हाइड्रोजन की साइड, वो तो क्या होंगे, मोर एस लाइक, और जो क्या होंगे क्लोरीन, वो क्या होंगे, मोर पी लाइक, यानी कि मोर स्फेरिकल अनसिमेट्रिकल डंबल, मोर स्फेरिकल लाइक अनसिमेट्रिकल डंबल, तो कहां ओरिएंट होंगे, हाइड्रोजन साइड। और भाई यहां पर क्या होंगे, मोर, बोलो भाई पी लाइक अनसिमेट्रिकल डंबल्स। ये बात आपको पहले पड़ी क्या, तो बात होती है भाई कि इनकी शेप सेम होगी, ये हमेशा ट्रू नहीं होता। नहीं आ गया आपको ये, अरे बोलो भाई। और बताओ क्या फीचर होती है भाई, हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हैं, स्ट्रॉन्गर बॉन्ड बनाते हैं भाई उनके प्योर एटॉमिक काउंटर पार्ट से, क्योंकि इनकी नेचर क्या होती है भाई, स्पेस में डायरेक्टेड, बात आपको पहले पड़ गई। और भाई इसीलिए ये ज्योमेट्री को कंट्रोल करते हैं। पांचवा बताओ क्या है, ओनली वैलेंस शैलो ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन हाइब्रिडाइजेशन। पांचवी बताओ फीचर क्या है, आपने हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करते हुए सिर्फ आपने क्या कंसीडर करना होगा, बताओ, बोलो भाई, सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स। और बताओ क्या है, देयर शुड बी ओनली स्मॉल एनर्जी डिफरेंस इन द ऑर्बिटल्स अंडरगोइंग हाइब्रिडाइजेशन। देखो जो ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहे हैं ना, जिनको अपन मिक्स करना है, उनकी एनर्जी में ज्यादा कोई डिफरेंस नहीं होना चाहिए भाई। उनकी एनर्जी डिफरेंट तो होगी, जब आप यहाँ पर एक एस और क्या बताओ भाई 3p, हमको पता है 2s की एनर्जी क्या है कम, 2p की एनर्जी क्या है, अरे भाई अमोनिया में 2s और क्या है 2p है, तो 2s की एनर्जी कम है, 2p की एनर्जी क्या है ज्यादा। लेकिन इतनी ज्यादा भी नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि हम 2s को 4p से मिक्स कर लें। किसको भाई, 2s को 4p से, बात आपको पहले पड़ गई, क्योंकि 2s और 4p में एनर्जी गैप बहुत ज्यादा हो जाएगा भाई, समझ गए बात। टेट्राहेड्रल फ्रेम तो बन जाएगा, लेकिन भाई वो फेवरेबल नहीं होगा, ठीक है ना। और बताओ फिर क्या है, इन एडिशन टू हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स, फुल्ली फिल्ड और एम्प्टी ऑर्बिटल्स कैन ऑल्सो अंडरगो हाइब्रिडाइजेशन। ये भाई आपका नहीं 12th में लिखा होता है कि सिर्फ कौन से ऑर्बिटल भाग लेते हैं, हाफ फिल्ड ऑर्बिटल क्या लेते हैं भाई, अरे आपकी 12वीं बुक्स में लिखा होता है कि ओनली हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स टेक पार्ट इन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, होता ना सर भाई ये जरूरी नहीं होता, फुल्ली फिल्ड भी भाग ले सकते हैं, एम्प्टी भी भाग ले सकते हैं, और हाफ फील्ड तो वही ले सकते हैं, बात आपको पहले पड़ गई। तो हाफ फील्ड भी, एम्प्टी भी और फुल्ली फील्ड भी डिपेंड करता भाई कि ज्योमेट्री की रिक्वायरमेंट क्या है, ठीक है बात। और बताओ लास्ट की बताओ फीचर हमारे पास क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स विद लोन पेयर और ओरिएंटेड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव ग्रुप्स आर रिच इन एस कैरेक्टर एंड वाइस वर्सा। इसको बोलते हैं बेंट्स रूल, क्या बोलते हैं इसको भाई,
भाई ये लास्ट वाला मैंने आपको बता ही दिया था, समझ गए बात। जो हाइब्रिड ऑर्बिटल, अब तो CH4 में क्या है भाई, CH4 में क्या है, कोई लोन पेयर या मिक्स्ड सब्सटेंट्स नहीं ना, तो सब में क्या हो जाएगा, इक्वल एस कैरेक्टर, सारे ऑर्बिटल क्या बनेंगे, एक सी शेप के। लेकिन अगर आपके पास क्या बताओ भाई, CH2Cl2 या अमोनिया, अगर आपके पास क्या भाई CH2Cl2 या बताओ क्या भाई अमोनिया में तो क्या लोन पेयर ना, तो लोन पेयर में क्या जाएगा, मोर एस कैरेक्टर, तो ये ऑर्बिटल क्या हो भाई, मोर स्फेरिकल होएगा, ये थोड़े क्या होंगे, थोड़े लंबे ऑर्बिटल होंगे, ये भी थोड़ा क्या हो भाई, ये थोड़ा भाई क्या बोलते हैं, अरे क्लोजर टू दी न्यूक्लियस होएगा, इजंट इट। और सेम बात तो कब होती है, क्या हो, मिक्स्ड सब्सटेंट्स, ठीक है। अगर मिक्स्ड क्या है, सब्सटेंट्स, तो जैसे आप बताओ यहाँ पर क्या होगा, अरे यहाँ पर क्या होगा, CH2Cl2 में तो क्या होगा, इसने 4 हाइब्रिड करने हैं कार्बन में, 2 ओरिएंट करने हैं हाइड्रोजन साइड, 2 ओरिएंट करने हैं क्लोरीन साइड, तो जो क्लोरीन साइड होंगे ना वो क्या होंगे, रिच इन, जो क्लोरीन के साइड होंगे वो क्या होंगे, रिच इन पी कैरेक्टर, बात आपको पहले पड़ी। और जो क्या होंगे हाइड्रोजन साइड वो क्या होंगे, रिच इन एस कैरेक्टर, तो 2 तो क्या होंगे, मोर एस लाइक, 2 तो क्या होंगे मोर, और 2 बताओ क्या होंगे मोर, बोलो भाई पी लाइक। देखो भाई ये 2 ऑर्बिटल क्या थोड़े लंबे भाई, और ये तो क्या भाई मोर स्फेरिकल, इजंट इट। तो यहां बताओ कौन बाइंड कर जाएगा, हाइड्रोजन, और यहां बताओ कौन बाइंड कर जाएगा भाई, Cl। बात आपको पहले पड़ गई। इसे बताओ क्या बोलते हैं भाई, इसे क्या बोलते हैं, बेंट्स रूल। नहीं आ गया आपको ये, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको भाई जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं, तो मेरे ख्याल से आपको भाई जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं वो आपको पहले पड़ गई कि नहीं आई। अब आपने भाई ये यूज, अब भाई आपको हो गए, हम पता कैसे करें, स्टेप्स टू फाइंड ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, क्योंकि आपको पता भाई मॉलिक्यूलर ज्योमेट्रीज में हाइब्रिडेशन मालूम करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे हम क्या मालूम करते हैं, ज्योमेट्री। अरे बोलो भाई, इससे हम ज्योमेट्री को रैशनलाइज करते हैं ना भाई। तो भाई अब हम बताओ क्या पढ़ते हैं, स्टेप्स टू फाइंड ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। देखो आपको मालूम है कि जो ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है, इजंट इट, क्योंकि आप इससे आप ज्योमेट्री को रैशनलाइज करते हो, इजंट इट। तो भाई आप ये कैसे मालूम करोगे कि फला मॉलिक्यूल में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है बात। तो इसके लिए मैं आपको बताऊं, तो और ये रूल मैं आपको बताऊं सबके लागू होते हैं, चाहे आप कोई कंपाउंड हो, चाहे आपके भाई मेन ग्रुप कंपाउंड्स हैं, चाहे क्या आपके भाई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करोगे तो आप ऑलमोस्ट हर केस में सही हाइब्रिडाइजेशन डिटेक्ट कर सकते हो भाई, ठीक है बात, ओके। अरे बोलो भाई, तो पहला बताओ रूल क्या होता है, पहला स्टेप क्या होता है, आइडेंटिफाई दी भाई, क्योंकि पेपर में आपको पता है बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कोई मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया, ठीक है, उसकी ज्योमेट्री आपको पता है, तो कोई मॉलिक्यूल आपको प्रोवाइड कर दिया जो ज्योमेट्री आपको मालूम है, ठीक है, और आपसे फिर ये पूछ लिया कि बताओ इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इजंट इट। भाई याद रखियो ज्योमेट्री से क्या आती है, हाइब्रिडाइजेशन। और हम ज्योमेट्री देख के क्या मालूम करते हैं वास्तव में, तो आमतौर पे भाई हाइब्रिडाइजेशन से हम ज्योमेट्री पे कमेंट कर देते हैं, है ना भाई, ये फला हाइब्रिडाइजेशन आएगी, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है बताओ, हमको ज्योमेट्री पहले मालूम होती है कि ज्योमेट्री फला मॉलिक्यूल की ये है, हम हाइब्रिडाइजेशन से सिर्फ क्या करते हैं, उसको रैशनलाइज करते हैं। हमको पहले ही पता होता है कि PF5 क्या होता है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, लेकिन sp3d ज्योमेट्री, sp3 हाइब्रिडाइजेशन, sp3d हाइब्रिडाइजेशन क्या करती है, उसको उस ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को रैशनलाइज करती है। आमतौर पे क्या करते हैं बच्चे भाई, वो सोचते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास आ गई, उससे हम ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में रूट क्या था बताओ, पहले ज्योमेट्री हमको मालूम होती है, हम क्या मालूम करते हैं ज्योमेट्री को रैशनलाइज करने के लिए कि किस तरह की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन हमको रिक्वायर्ड है। लेकिन फिर भाई हमको इतना आइडिया हो गया कि इस तरह की ज्योमेट्री के लिए ऐसी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन आती है, समझे बात भाई। पहले हमने बहुत सारे मॉलिक्यूल्स के लिए हम जिनकी हमको ज्योमेट्री मालूम थी, उनकी हमने क्या मालूम कर ली, ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, समझ गए बात। तो हमने क्या पाया कि भाई, तो हमको ये मालूम पड़ गया भाई कि इस तरह की ज्योमेट्री में इस तरह की ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन होती है। तो जब कभी हमको किसी मॉलिक्यूल ज्योमेट्री नहीं पता हो, समझे बात, और वहां पर भाई हमको मोस्ट फेवरेबल हाइब्रिडाइजेशन वो लगे, तो हम क्या बोल देते हैं, इसके अंदर क्या है, इसकी ज्योमेट्री वैसी आएगी, हमने उसको रिवर्स करना शुरू कर दिया। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, एक्चुअल क्या होता है,
आप हाइब्रिडाइजेशन निकालते हो किससे? ज्योमेट्री पहले पता होती है, हाइब्रिडाइजेशन आप बाद में निकालते हो। बात आपको पहले पड़ेगी, लेकिन फिर भाई इसको रिवर्स करने लगे हम आजकल, अरे अपने भाई के सहूलियत के लिए, हालांकि ये वैलिड नहीं है। हम हाइब्रिडाइजेशन देख के क्या निकालने लग दिया था आजकल? ज्योमेट्री, है ना। लेकिन ये भाई फेवरेट, ये क्या बोलते हैं, सही रूट नहीं होता। ठीक है, तो बताओ भाई, बताओ आप ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन आप कैसे मालूम करोगे? तो कुछ स्टेप्स हैं, ये स्टेप आप फॉलो करोगे ना, तो आप कोई भी मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल को आप भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन मालूम कर सकते हो। बताओ कैसे? पहला स्टेप बताओ क्या होता है? आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम विच इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड फ्यूअर इन नंबर्स। तो भाई सबसे पहले आपने बताओ क्या करना पड़ेगा? आपने उस मॉलिक्यूल का सेंट्रल एटम आप क्या करो भाई? आइडेंटिफाई। सेंट्रल एटम बताओ क्या होगा जनरली? जो लेस क्या हो? इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। मान लिया भाई हमारे पास, मैं कहूँ ClF3 है, मेरे पास क्या है ClF3, तो इसमें हमें क्या पता कौन सा सेंट्रल एटम कंसीडर करना है, फ्लोरीन की क्लोरीन? बताओ क्लोरीन, क्योंकि ये क्या भाई फ्लोरीन कंपैरिजन में क्या है? लेस इलेक्ट्रो नेगेटिव। बात आपको पहले पड़ेगी। और बताओ फिर क्या है? राइट डाउन द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम एंड सराउंडिंग एटम्स। फिर तो क्या करना होता है भाई? क्या करो? सेंट्रल एटम आपने क्या कर लिया? आइडेंटिफाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या लिखो? उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और जो सराउंडिंग एटम्स है ना, उनके भी क्या लिखो? कॉन्फ़िगरेशन। यूजुअली हम सिर्फ क्या करते हैं भाई? सेंट्रल एटम का क्या हम क्या लिखते हैं? कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन आप क्या करो भाई? जो सराउंडिंग कौन है? एटम, मतलब उस मॉलिक्यूल में जितने भी क्या है एटम, सब के क्या लिखो? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस, वैलेंस शेल कॉन्फ़िगरेशंस लिख लोगे। बताओ फिर थर्ड स्टेप क्या है? इसको हम भाई बाकायदा आपको अप्लाई करके दिखाएंगे, ठीक है ना, एक बारी एक दो मॉलिक्यूल के ऊपर। फिर बताओ क्या है? इफ द अप्रोचिंग लिगेंड, अगर भाई जो ग्रुप है वो क्या रखता है? हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स, तो सेंट्रल एटम ने क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हाफ फील्ड विच कैन बी क्रिएटेड बाय इलेक्ट्रॉन प्रमोशन इन द सेंट्रल एटम इफ रिक्वायर्ड। तो अगर भाई मान लिया अप्रोचिंग ग्रुप क्या लेके आते हैं? हाफ फील्ड, तो सेंट्रल एटम को क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे? हाफ फील्ड। अगर अप्रोप्रिएट नंबर हाफ फील्ड का ना हो ना, तो क्या करोगे आप? प्रमोशन कर सकते हो। क्या कर सकते हो? इलेक्ट्रॉन की प्रमोशन। सेंट्रल एटम में एक आध पेयर इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हो? प्रमोट कर सकते हो, और वहां से भाई रिक्वायर्ड नंबर ऑफ हाफ फील्ड क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट क्या है? इफ द अप्रोचिंग लिगेंड्स, बोलो भाई, इफ द अप्रोचिंग लिगेंड हैज फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल, अगर अप्रोच करने वाला लिगेंड क्या लेके आता है? फुल्ली फील्ड, तो सेंट्रल एटम को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? एम्प्टी। बोलो भाई, जो कि बोलो भाई पेयरिंग के जरिए हासिल की जा सकता है भाई। सुन जाओ तो भाई, अगर अप्रोचिंग लिगेंड क्या लेके आता है? फुल्ली फील्ड, तो सेंट्रल एटम को भी क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? एम्प्टी। अगर एम्प्टी नहीं तो क्या करता भाई? तो यहाँ पर क्या हो जाए? पेयरिंग हो जाएगी। बात आपको पहले पड़ेगी भाई। अरे कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में ऐसे तो आया करता। और बताओ फिर क्या है? अगर अप्रोचिंग लिगेंड बताओ क्या लेके आता है? एम्प्टी, तो सेंट्रल एटम को बताओ क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई? अप्रोचिंग लिगेंड भाई एम्प्टी लेके आता है, तो भी सेंट्रल एटम को पेयरिंग करवानी पड़ेगी, सॉरी फुल्ली फील्ड प्रोवाइड करना पड़ेगा भाई। जो कि हम कैसे, वो भी हम बताओ भाई कैसे हासिल कर सकते हैं? पेयरिंग के जरिए। अरे वो भी हम कैसे हासिल कर सकते हैं? पेयरिंग के जरिए। ठीक है। अरे अगर लिगेंड क्या लेके आता है? फुल्ली फील्ड, मतलब सेंट्रल एटम एम्प्टी भी कैसे प्रोवाइड करता है? तकरीबन पेयरिंग के जरिए। और फुल्ली फील्ड भी कैसे प्रोवाइड करता है? पेयरिंग के जरिए। अगर रिक्वायर्ड, अगर पेयरिंग, अगर ऑलरेडी क्या उसके पास क्या कोई फुल्ली फील्ड बैलेंस, तो जरूरत नहीं है। इन सभी रूल्स को मैं आपको भाई बताऊंगा, इसको इनको अप्लाई करेंगे, ठीक है ना। और बताओ फिर क्या है? फिर क्या बोलते हैं? आइडेंटिफाई दी, बोलो भाई, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग वेदर दे आर कोवेलेंट और कोऑर्डिनेट एंड नेग्लेक्ट ऑर्बिटल्स रिजर्व्ड फॉर पाई बॉन्डिंग। बस फिर क्या करो भाई? आप वो ऑर्बिटल काउंट कर लो जो कहाँ भाग ले रहे हैं? सिग्मा बॉन्डिंग में। और जो क्या रखते हैं बताओ भाई? लोन पेयर्स। अरे भाई यहाँ पर ये लिखा नहीं मैंने, समझो बात। आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग, बोलो भाई, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग एंड नेग्लेक्ट ऑर्बिटल्स रिजर्व्ड फॉर पाई बॉन्डिंग। उन्हें आप क्या करो बताओ भाई? उन्हें आप क्या कर दो फिर? नेग्लेक्ट। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई कि नहीं आया?
और जो भाई यहाँ पर एक बात और मेंशन कर लियो कि जो लोन पेयर्स हैं उन्हें भी क्या करना होगा बताओ, वैलेंस शेल में जो क्या है भाई लोन पेयर, उन्हें क्या करना पड़ेगा, कंसीडर करना पड़ेगा। ठीक है बात। तो अब क्या बोलोगे, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर और पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग एंड नेग्लेक्ट ऑर्बिटल्स रिजर्व्ड फॉर पाई बॉन्डिंग। ठीक है, और ये मेन ग्रुप के लिए है, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के लिए तो क्या होगा, वहां पर अगर बताओ क्या है कोई अगर क्या हो गया भाई लोन पेयर किसी में रहते हैं उन्हें कंसीडर वहां पर नहीं करना है। बात आपको पहले पड़ गई। ठीक है, इन केस ऑफ मेन ग्रुप ओनली। अरे भाई आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग एंड नेगलेक्ट ऑर्बिटल्स फॉर रिजल्ट फॉर पाई बॉन्डिंग। फिर यहाँ पर आप क्या लिखो, इसमें आगे क्या ऐड कर लियो बताओ, ऑर्बिटल्स कंटेनिंग लोन पेयर्स should also be considered in case of main group compounds. That's it. बात आपको पहले पड़ गई। ये बताओ क्या है भाई रूल्स। इन रूल्स को इस्तेमाल करते हुए आप किसी भी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री को रैशनलाइज कर सकते हो भाई, कोई भी मॉलिक्यूल। ठीक है, अरे बताओ भाई, तो बताओ अब चलो मैं काम करते हैं, इनको हम बाकायदा अप्लाई करते हैं। क्या इन रूल्स को भाई हम क्या करते हैं, बाकायदा अप्लाई करते हैं। बताओ भाई क्या एसपी हाइब्रिडाइजेशन क्या, अरे बोलो भाई। चलो पहले आप मुझे बताओ यार, आप देखो पहले जो मैंने आपको जो रूल्स बताए हैं इनको मैं एक मॉलिक्यूल के ऊपर भाई अप्लाई करता हूँ। ठीक है, बताओ कौन सा। फॉर एग्जांपल क्या, चलो भाई हम इसको H2O पे अप्लाई करते हैं। ठीक है, भाई H2O पे तो क्या देगा हमारे पास, हम क्या बोलेंगे बताओ। यहाँ पर सेंटर एटम कौन सा है, O, तो क्या लिखो पहले O का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2s2 और 2p। बोलो भाई ये आ गया ना हमारे पास H2O। अब बताओ क्या हमारे पास कौन आगे, और मस्त क्या है, लेकिन आपको सेंटर एटम नहीं, आपको सराउंडिंग ग्रुप्स का भी अपने क्या लिखना होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बताओ क्या होगा, तो पहले हाइड्रोजन बताओ क्या होगा, अरे भाई फर्स्ट इसका बताओ क्या होगा 1s1 होगा ना, दूसरे सेकंड हाइड्रोजन का भी बताओ क्या होगा 1s1 होगा। तो ये बताओ क्या, तो ये क्या लेके आ रहा है हाफ फील्ड, इसे क्या चाहिए हाफ फील्ड अवेलेबल है, बिल्कुल ये हाफ फील्ड अवेलेबल है, यानी भाई कोई यहाँ पर प्रमोशन या पेयरिंग करवाने की जरूरत नहीं है। समझे बात। फिर क्या करो, आइडेंटिफाई द ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग इन सिग्मा बॉन्डिंग और कंटेनिंग लोन पेयर्स, क्योंकि भाई क्या है मेन ग्रुप कंपाउंड। बताओ क्या है मेरे पास sp3 हाइब्रिडाइजेशन, क्या मेरे पास भाई sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नहीं समझे क्या बात, अरे बोलो भाई। सिमिलरली अब अगर मैं ये बोलूं, अच्छा बल्कि इससे पहले काम करूं भाई, अच्छा चलो एक एग्जांपल और बोलते हैं भाई, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, कोई ऐसा एग्जांपल लेते हैं जहां पर मान लिया हमारे पास क्या है नाइट्रेट आयन, हमारे पास क्या है भाई नाइट्रेट आयन है। ठीक है, NO3 नेगेटिव हमारे पास, और मुझे इसकी हमें क्या मालूम करनी है हाइब्रिडाइजेशन। बताओ क्या करोगे आप, बताओ भाई कौन कौन यहाँ पर कैसे अप्रोच कर रहा है, बताओ भाई हम क्या बोलेंगे बताओ, अरे बोलो भाई। पहले क्या लिखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहाँ पर लिखो नाइट्रोजन का 2s2। ठीक है भाई 2s2p3 हो गया ना। ठीक है, अब बताओ अप्रोच कौन करता है, 3 ऑक्साइड नहीं सॉरी एक दो तो क्या है ऑक्सीजन, बोलो भाई, और एक बताओ क्या है O नेगेटिव है ना भाई। 3 तो हमारे पास क्या है, 2 तो क्या है ऑक्सीजन, और एक बताओ क्या हमारे पास, इसका बताओ कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका बताओ भाई कॉन्फ़िगरेशन बताओ क्या होगा। हम क्या बोलेंगे 2s2 और 2p4, 1 2 3 4। अरे भाई इन सब का बताओ क्या होगा, नहीं है क्या आपको, इसका भी बताओ क्या होगा 2s2 2p4 आ गया ना भाई, और इसका भी बताओ क्या आएगा, बोलो भाई इसका भी बताओ क्या आएगा 2s2। यूजुअली मैं आपको बताऊं जब क्या लिखते हैं हाइब्रिडाइजेशन, तो सिर्फ भाई सेंट्रल एटम का क्या लिखते हैं कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन ध्यान रखिए भाई आपको सराउंडिंग ग्रुप्स का भी आपने क्या लिखना होता है कॉन्फ़िगरेशन। अब आप ये बताओ भाई, अब आप ये बताओ कि इसे क्या रिक्वायरमेंट क्या है, पहले आप ये बताओ भाई। नहीं ये O नेगेटिव तो क्या होगा भाई
इसका सिर्फ एक हाफ फील्ड है। बराबर 2s2, ये O नेगेटिव हो गया ना, तो 2s2 2p5 हो गया। ये यहाँ पर क्या है, O नेगेटिव पास क्या है, एक हाफ फील्ड, इसके पास क्या है, दो हाफ फील्ड, इसके पास क्या भाई, दो हाफ फील्ड। ठीक है बात। अब बताओ क्या आएगा, अब क्या है भाई, आप क्या बोलोगे, तो पहले मैंने क्या लिखा, सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन और सराउंडिंग ग्रुप्स का कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया ना, क्या नहीं भाई। अब बताओ क्या, अब हमें बताओ क्या चेक करना भाई। अब देखो भाई कहाँ पर कंपैटिबिलिटी है, बताओ इस, ये कितने बॉन्ड बनाएगा भाई, इसको दो हाफ फील्ड चाहिए, इजंट इट। तो भाई दो बॉन्ड बनाएगा, तो कोई भी दो सिग्मा बॉन्ड तो बनाएगा नहीं भाई, एक ग्रुप है ये, एक सिग्मा और एक पाई बनाएगा, तो चलो ठीक है भाई। तो हम कहेंगे भाई इसने बताओ, इसने बताओ बॉन्ड कहाँ बना लिया, इसने भाई ये तो हो गया इसके लिए, सिग्मा के लिए क्या हो गया, रिजर्व हो गया। और ये बताओ कहाँ रिजर्व हो गया, इसके लिए पाई के लिए भाई, ये इसने इस हाफ फील्ड के लिए कौन रिजर्व कर लिया, ये वाला, और इसने इसके लिए तो कौन रिजर्व कर लिया, ये वाला। ठीक है बात। अब बताओ भाई, अब ये बताओ कैसे बॉन्डिंग करेगा ये वाला, इसे क्या चाहिए, सिर्फ एक हाफ फील्ड। इसने बताओ मान लिया कौन सा रिजर्व कर लिया, ये वाला रिजर्व कर लिया भाई। ठीक है, तो ये दोनों तो कहाँ रिजर्व हो गए, ये अरे भाई हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड, तो हाफ फील्ड हाफ फील्ड, तो ये तो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए रिजर्व, और क्या पाई बॉन्डिंग के लिए रिजर्व हो गया भाई। और ये बताओ क्या होगा, इसके साथ O नेगेटिव के साथ क्या हो गया, सिग्मा बॉन्डिंग के लिए रिजर्व हो गया। अब इसे बताओ क्या चाहिए, इसका भी तो रिकॉर्ड पूरा नहीं भाई, इसे तो हाफ फील्ड चाहिए ना, लेकिन हमारे पास हाफ फील्ड नहीं है भाई, हमारे पास कोई हाफ फील्ड अवेलेबल नहीं है, कि है कोई हाफ फील्ड अवेलेबल, बताओ हमारे पास कोई हाफ फील्ड अवेलेबल नहीं है, हमको दो हाफ फील्ड चाहिए, क्योंकि तीनों हाफ फील्ड यूज हो चुके हैं भाई। तो आप कहोगे भाई कोई बात नहीं, हम यहाँ पर तो क्या करेंगे, प्रमोशन कर लेंगे, जहाँ पॉसिबल वहाँ पर अपनी प्रमोशन करनी है। तो बताओ आप क्या करोगे, आप कहोगे भाई ये कौन सा 2s, ये कौन सा 2p, और ये बताओ कौन सा है 2s 2p, फिर कौन होता है 3s, फिर कौन सा होता है 3p, और कौन सा भाई 3d। अरे बोलो भाई 2s 2p 3s 3p और 3d। आप कहोगे भाई कि हमको भाई दो हाफ फील्ड और चाहिए, तो इसको मैं क्यों नहीं उठा के यहां प्रमोट कर दूं, कहां पर भाई, अरे इसमें मुझे क्या चाहिए, अरे हमको भाई एक हाफ फील्ड चाहिए, पहले दो इसमें आप इसको प्रमोट नहीं कर सकते, आपने से प्रमोट कहां करना पड़ेगा, रिक्वायर्ड ज्योमेट्री के लिए बताओ पी में, कहां पर, अरे बोलो भाई। अब उससे बताओ भाई दिक्कत क्या, उससे दिक्कत ये है कि आप 2s से थर्ड सबशेल में क्या कर रहे हो, इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर रहे हो, तो बहुत कॉस्टली नहीं होगा भाई। 3s 3p से 3d में प्रमोट करना क्या होता है, इजी। 2s से 2p में प्रमोट करना क्या है, इजी। भाई मैंने आपको बताया था ना, प्रमोट करना भी एनर्जेटिकली क्या होना चाहिए, फेवरेबल, उसमें ज्यादा खर्चा नहीं आना चाहिए भाई। तो आप इसको प्रमोट करोगे तो कहाँ जाएगा, आपने आपको कार्बन में भी तो क्या कहता, आप कहोगे कार्बन में भी तो प्रमोट किया था भाई, कार्बन में 2s से कहाँ पर गया था 2p में, यहाँ पर कहाँ पर जाएगा 2s से 2p में नहीं, कहाँ जाएगा, या तो 3s में या 3p में या 3d में। और हमको क्या पता भाई, हमें क्या पता कि इसकी जो ज्योमेट्री होती है वो क्या होती है, ट्राइगोनल होती है, क्या होती है ट्राइगोनल। इसकी ज्योमेट्री कैसी होती है भाई, ट्राइगोनल होती है। बात आपको पहले पड़ रही है। तो आप एक को प्रमोट तो करो, लेकिन वो बताओ जाएगा कहाँ पर, 3s में 3p में या 3d में। तो आपने शेल ही बदल दी भाई, तो बहुत क्या हो जाएगा, कॉस्टली जाएगा ना। तो प्रमोशन यहाँ पर फेवरेबल नहीं है भाई, बात आपको पहले पड़ रही है कि नहीं आपको। तो भाई यहाँ पर प्रमोशन करना मुश्किल है, ध्यान रखियो भाई। तकरीबन हम क्या ट्राई करते हैं कि सेम शेल हो कम से कम प्रमोशन के लिए, शेल डिफरेंट ना हो, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आप तो मजबूरी क्या भाई, तो इसके पास ये ऐसे, इसके पास ऑर्बिटल तो है लेकिन फुल्ली फील्ड है, इसके पास ऑर्बिटल तो है लेकिन कैसा भाई, फुल्ली फील्ड। तो इसकी मजबूरी है। तो अगर इसमें ये प्रमोशन नहीं हो सकता, इसके दो हाफ फील्ड हैं, तो ये प्रमोट करके दो हाफ फील्ड प्रोवाइड नहीं कर सकता, ये तो क्या तो भाई, ये तो भाई फुल्ली फील्ड ही रहेगा। तो ये तो क्या हो सकता, कम से कम एम्प्टी हो जाएगा। तो जो पेयरिंग है वो यहाँ पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाए। आप सोचते पेयरिंग सिर्फ कहाँ पर होती है, जो वैलेंस बॉन्ड फिर कहाँ अप्लाई करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स पे ना भाई। यहाँ भी तो क्या हो जाएगी पेयरिंग। अंतर क्या है भाई, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में जनरली पेयरिंग कहाँ होती है, सेंट्रल एटम में। यहाँ पर पेयरिंग कहाँ पर हो जाएगी बताओ भाई,
तो अगर ये वाला उठ के कहाँ पर पेयर हो जाए, ओ में, मतलब ओ में ये कहाँ पर पेयर हो जाए भाई, यहाँ पर पेयर हो जाएगा, तो ये क्या होगा इसका, समझ गया नहीं बेटा आपको, ये क्या हो गया भाई, एम्प्टी हो गया ना। अब बताओ ये हो गया सूटेबल बिल्कुल भाई, अब ये बिल्कुल क्या हो गया, सूटेबल हो गया बॉन्डिंग के लिए, इजंट इट। यानी यहां पर पेयरिंग होगी, लेकिन कहां पर, अप्रोचिंग ग्रुप के अंदर, क्योंकि सेंट्रल एटम प्रमोशन को सपोर्ट नहीं करता, शेल बदल जाती है, नहीं समझे बात भाई। तो यहां पर क्या हो जाएगी, पेयरिंग हो जाएगी। तो पेयरिंग क्यों हुई भाई, क्योंकि भाई इसके पास क्या है, फुल्ली फिल्ड, तो इसे क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं कि हमेशा इसकी ऊपर रिक्वायरमेंट होती है, अगर ये कहता भाई मेरे पास तो फुल्ली फिल्ड है, तो अप्रोचिंग ग्रुप कह रहे हो भाई मैं एम्प्टी प्रोवाइड करता हूं, इजंट इट। अब तो फिर क्या हो जाएगा, तो अगर 3 बॉन्ड भाई, तो एक बॉन्ड तो कैसे बनेगा, एक तो क्या बन जाएगा यहाँ पर एक तरह से कोऑर्डिनेट बॉन्ड, क्या बन जाएगा, यानी इसके 2s से इसके 2p z में क्या भाई, क्या बन गया हमारे पास, ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक तो बॉन्ड हमारे पास भाई ये बन जाएगा ना, और बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास, अरे भाई यहाँ ये तो क्या बन जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ बताओ क्या बन जाएगा हमारे पास। कुछ बात आपको पहले पड़ रही भाई कि नहीं, आपको समझ में, इस तरीके से आपने भाई आपने सभी का कोड कॉन्फ़िगरेशन अपने चेक करना होता है, ठीक है बात, ओके। तो बताओ कौन से एडिशन है यहाँ पर, अब आपने कौन से यूज करने हैं जो सब किसमें भाग ले रहे हैं। अब बताओ क्या है मेरे पास, बताओ 2s 2px एंड 2py, बोलो भाई ये बताओ क्या कर रहे हैं, पाई बॉन्डिंग में, तो आपने सिर्फ सिग्मा बॉन्डिंग भाग लेने वाले आपने कंसीडर करने sp2। अब sp2 एडिशन तो कैसी होती है, ट्राइगोनल प्लेनर, इजंट इट, बोलो भाई sp2 हाइब्रिडेशन में तो कैसी होती है भाई, ट्राइगोनल प्लेनर। तो हमारे पास ऐसा बॉन्ड बन जाएगा। ये आसान है कि मुश्किल भाई, नहीं आना आपको, ये पक्का क्या, ठीक है। तो भाई मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल बताऊंगा, जो आपके मन में क्वेश्चन, जो आपके मन में भाई क्या है, तो जो भी आपके दिमाग में मॉलिक्यूल है ना, मॉलिक्यूल हो, कॉम्प्लेक्स हो, कोई भी पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल, ये नहीं कि मैं आपको बोलूँ कि आप कोई भी मॉलिक्यूल मुझे आप बताओगे, मैं उसकी आपको भाई ज्योमेट्री बताऊंगा कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी कैसे आएगी, ठीक है बात, ओके। लेकिन किसका, हाँ बताया था, बताएंगे, लेकिन पहले थोड़ा ये पढ़ लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन, पहले ये पढ़ लेते हैं, बताओ। अब बताओ क्या हमारे पास, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। अरे भाई अब आपने क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ये बताओ कैसे आएगा हमारे पास। भाई देखो आपको तो मालूम पड़ गया भाई, देखो अब कौन से ऑर्बिटल मिक्स होते हैं तो कैसी शेप के हाइब्रिड ऑर्बिटल बनते हैं, आपको पहले ये मालूम होना चाहिए कि एक ऐसे और एक पे मिलता है तो कैसे बनते हैं, आपको हाइब्रिड ऑर्बिटल की शेप मालूम होनी चाहिए, ताकि आप फाइनली ज्योमेट्री पे कमेंट कर सको। आपने भाई एक बात ध्यान दे, आपने भाई एक बात पे ध्यान दिया होगा कि मैंने यहाँ पर बहुत कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल यूज नहीं किए, इजंट इट भाई। मैंने यहाँ पर sp3d2 वाले, क्योंकि आपको तक पता नहीं कि एक s3p और 2d मिलते हैं तो किस तरह के हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनते हैं, वो कैसे ओरिएंटेड होते हैं, इजंट इट। अरे बोलो भाई, तो पहले में हम चेक कर लेते हैं कि भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, वो तो पहले कौन सी होती है, sp हाइब्रिडाइजेशन, कौन सी भाई, sp, ठीक है। तो जब आप एक s ऑर्बिटल और एक pz क्या करते हो, लीनियरली कंबाइन, और दो नए क्या बनाते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो वो एक दूसरे से कितने एंगल पे आएंगे बताओ भाई, 180 पे। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे जब एक s होगा और एक p होगा तो क्या होगा, एक हाइब्रिड, अरे ना, एक हाइब्रिड दूसरा हाइब्रिड, ये बताओ कितने पे होंगे आपस में, ये 180 डिग्री पे, समझ सेंटर एटम में भाई। तो बताओ ज्योमेट्री भी कैसे है फिर हमारे पास, तो हमारे पास ज्योमेट्री भी क्या आएगी बताओ भाई, प्लेनर आएगी। तो जब एक s और px मिक्स हो, spx spy या spz कोई मिक्स हो भाई, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है x, तो कौन से मिक्स होंगे, spx, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या है y, तो spy। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अगर s और आपने मान लीजिए क्या x एक्सिस, तो अगर spx मिक्स हुए तो ये बनेगा, अगर ये क्या है हमारे पास z एक्सिस, तब बताओ क्या जाएगा हमारे पास भाई, अरे बोलो भाई, नहीं आपको समझ में, मतलब बने क्या, लेकिन होंगे बताओ पक्का भाई आपस में एक दूसरे से कितने पे, 180 डिग्री पे, ठीक है।
इसको बोलते हैं। तो sp हाइब्रिडाइजेशन में आपको मालूम पड़ गया भाई। एक्चुअली तो आपको पता होगा ना, इनके आपने ग्राफ प्लॉट करने पड़ते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको भैया रे नहीं आएगा आपको समझ में। अब बताओ sp2 में क्या होगा, अगर आपने एक s और pxpy, अगर आपने s और pxpy क्या किए हैं, मिक्स किए हैं, तो बताओ क्या बनेंगे तीन ऑर्बिटल। कौन से, psi1 psi2 psi3। psi1 क्या है ये वाला, psi2 कौन सा ये वाला, psi3 कौन सा ये वाला, कितने एंगल पे है। तो वे हाइब्रिड क्या होंगे 120 पे होंगे ना, तो ज्योमेट्री में कौन सी फेवर करेंगे ये 120 वाली। अच्छा sp3 क्या, अगर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, बताओ sp3 में कौन कौन और कौन कौन से p, pxpy pz, ध्यान रखियो भाई। तब बताओ क्या होगा, बोलो भाई। अगर आपने इन शेप्स के ऑर्बिटल s pz px और py इनको आपने मिक्स किया तो चार नए क्या बनेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और वो कितने एंगल पे होंगे बताओ आपस में भाई, बताओ 109 डिग्री 28 मिनट पे भाई। ज्योमेट्री कैसे है इससे, ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री को सपोर्ट करता है। s px py pz इनकी मिक्सिंग से चार जो नए क्या बनते हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, वो टेट्राहेड्रल फ्रेम में रेडी होते हैं। तो अगर मान लिया हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या होंगे, टेट्राहेड्रल फ्रेम में रेडी होंगे, तो कैनोनिकल स्ट्रक्चर में जब आप इस्तेमाल करोगे इन हाइब्रिड ऑर्बिटल्स को, तो 3D में आने पर वो ज्योमेट्री क्या देगी आपको, टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इजंट इट। बोलो भाई आ गया ना आपको ये, वेरी गुड। सोने बेटा कहाँ रह गए थे, ओके। अब बताओ भाई फिर क्या हमारे पास sp3d हाइब्रिडाइजेशन। अब d कौन सा भाई, ध्यान रखियो भाई ये sp3d, ये आप ध्यान रखियो कि अगर आपने sp3d किया है तो यहाँ पर dz स्क्वेयर, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर कोई और मिक्स कर दिया ना, आपने यहाँ पर xy या yz आपने वो मिक्स कर दिया, तो शेप कैसी नहीं बनेगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल नहीं बनेगी। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फ्रेम के लिए क्या चाहिए हमको, एक s और तीन p और एक d, और d कौन सा, dz स्क्वेयर। यानी अगर मैं s ऑर्बिटल के वेव फंक्शन को px py pz ऑर्बिटल के वेव फंक्शन और dz स्क्वेयर के वेव फंक्शन को लीनियरली कंबाइन करके पांच नए क्या बनाता हूं ऑर्बिटल्स, तो वो कैसे यूनिट होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर आपने dxy ले लिया ना, तो वो ऐसे ओरिएंट नहीं होंगे, नहीं आएगा आपको समझ। तो ये मत बोलियो sp3d हमेशा क्या देगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फ्रेम ना, हमेशा sp3d ट्राइगोनल बाइपिरामिडल फ्रेम नहीं देती। कब देती है, जब d कौन सा यूज करें हम, dz स्क्वायर। sp3d2 उसी तरीके से sp3d2 हमेशा क्या प्रोवाइड नहीं करेगी, बोलो भाई, ऑक्टाहेड्रल प्रोवाइड नहीं करेगी। जब आप एक s px py pz और dxy और dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर एंड dz स्क्वायर, ये दो d स्पेशली आप यूज करते हो ना, तब बताओ फ्रेम कैसा बनेगा, ऑक्टाहेड्रल। अगर आपने dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और dz स्क्वायर के अलावा आपने दूसरे d यूज कर लिए, तो फ्रेम कैसा नहीं बन पाएगा भाई। हो सकता हो कैसा बन जाए, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक, हो सकता हो क्या बन जाए हमारे पास, अरे भाई हेक्सागोनल प्लेनर, बहुत आपको पहले पड़ गई। तो ये मत बोला करो भाई कि sp3d2 से क्या जाएगा हमेशा, ये मत बोला करो कि sp3d2 से क्या आएगा हमेशा, ऑक्टाहेड्रल फ्रेम ना। कब आएगा बताओ, जब, बताओ क्या होगा, अरे भाई जब क्या हो s pz px py हो, लेकिन d दो कौन से हो, dz स्क्वायर एंड dx स्क्वायर। अगर इनको मैं क्या करता हूँ लीनियरली कंबाइन, तो मेरे पास तो क्या बनते हैं, बोलो भाई, ऑक्टाहेड्रल फ्रेम। ये कहा तो कहां पर है, ऑक्टाहेड्रल फैशन में क्या है भाई, ये ओरिएंटेड, इजंट इट। तो ज्योमेट्री कैसे है मेरे पास, ऑक्टाहेड्रल। कुछ बात आपको पहले पड़ी भाई। अब बताओ sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन कौन सी भाई, sp3d3। अगर ये वाली क्या बताओ भाई हाइब्रिडाइजेशन, तब बताओ क्या है हमारे पास, अरे बोलो भाई sp3d3, लेकिन कौन से d बताओ। अगर आपने एक s pz px py, लेकिन कौन से dxy dyz dzx, मतलब अगर आप क्या करते हो sp3d3, लेकिन s कौन सा, अरे s तो एक होता है, ठीक है। अब बताओ p कौन से भाई, px py pz, और d कौन से xy yz और
ZX। अगर आप इन 7 ऑर्बिटल्स के वेव फंक्शंस को लीनियरली कंबाइन करते हो और 7 नए क्या बनाते हो, ऑर्बिटल्स, समझ गए बात? तो वो बताओ कैसे ओरिएंट होते हैं एक दूसरे से, बोलो भाई। पेंटागोनल बाई पिरामिडल फ्रेम, तो याद रखियो भाई, पेंटागोनल बाई पिरामिडल फ्रेम के लिए आपको sp3d3 क्या चाहिएगी, हाइब्रिडाइजेशन। इस ज्योमेट्री के लिए रिक्वायर्ड है ये, मतलब ज्योमेट्री हमको पहले पता होती है, हमको पता कि ऐसी ज्योमेट्री के लिए sp3d3 के लिए हमें क्या चाहिएगी भाई, सॉरी हमको पेंटागोनल बाई पिरामिडल ज्योमेट्री के लिए हमें क्या चाहिएगी, sp3d3। और 3d कौन से, x y y z और zx, क्योंकि तभी जो 7 क्या बनेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल वो पेंटागोनल बाई पिरामिडल फ्रेम में क्या होंगे, अरेंज होंगे। बात आपको पहले पड़ गई? और बताओ फिर क्या भाई, जोर से बोलो। फिर आप बताओ भाई, फिर क्या है DSP2, क्या DSP2, समझिए बात। अब बताओ भाई कौन सा डी है, बताइए भाई। अगर मैं एक डी, बोलो भाई 2p और एक s, लेकिन कौन सा डी, कौन सा, ये ध्यान रखियो भाई। अगर मैं dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर px py और s को मिलाता हूं तो 4 मिले भाई। भाई मैंने यहाँ पर कौन कौन से मिलाए हैं, 4s, सॉरी भाई एक s ऑर्बिटल, px py और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अगर मैं इनके वेव फंक्शंस को लीनियरली कंबाइन करता हूं और 4 नए क्या बनाता हूं वेव फंक्शंस, तो वो एक दूसरे से कितने पे ओरिएंटेड होते हैं, बताओ? 90 पे भाई। अरे स्क्वायर प्लेनर, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, स्क्वायर प्लेनर। तो याद रखियो भाई, हम कहते हैं ना स्क्वायर प्लेनर क्या होती है, हम क्या बोलते हैं स्क्वायर प्लेनर, बताओ क्या होती है, DSP2। जरूरी नहीं कि DSP2 हो, चाहे sp2d हो। मैं आमतौर पर सोचते हैं कि भाई जो इनर डी होता है वही यूज करना पड़ता, तभी तो क्या होगा भाई, जरूरी नहीं। अगर आपने 4s 4px और 4py और आपने कौन सा ले लिया 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप भाई 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लो 4s। अरे भाई आप 4s प्लस 4px प्लस 4p, बोलो भाई मैं आप कौन सा यूज करो, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अरे अंदर वाला भाई, या फिर 4dx स्क्वायर माइनस वाई, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। दोनों किस्में फ्रेम कैसा बनेगा फिर हमारा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन फिर आपको फिर ये इस्तेमाल क्यों होता है आमतौर पे 3dx के, क्योंकि भाई एनर्जी में क्या होता है, ये कम होता है भाई। तो जहां हमको भाई, जहां पेयरिंग के बाद अगर ये अरे मेन ग्रुप कंपाउंड्स में एम्प्टी होगा तो हम इसको यूज करेंगे, हम 4dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर यूज क्यों करेंगे। हालांकि शेप वो भी कैसे देगा, फ्रेम, अरे भाई ऑर्बिटल्स का फ्रेम वो भी कैसा बनाएगा, स्क्वायर प्लेनर। लेकिन भाई वो एनर्जी में हाई है, सिस्टम की एनर्जी बढ़ जाएगी। बात आपको पहले पड़ गई, बताओ? तो याद रखियो भाई। और P कौन से भाई, px और py। अभी मैंने आपको बताया था ना भाई कि sp3d से हमेशा क्या नहीं बनता, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल ना। आपको कहते हैं sp3d से क्या बनता है, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, नहीं इससे नहीं बनता sp3d। लेकिन कौन सा d, dx स्क्वायर माइनस, सॉरी अरे dz स्क्वायर, कौन सा भाई dz स्क्वायर। अगर आपने क्या यूज किए हैं s px py और pz और dz स्क्वायर, तब तो कैसा फ्रेम बनेगा हमारे पास, बताओ भाई, ट्राइगोनल। तब तो फ्रेम कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। लेकिन अगर आपने जो d है dz स्क्वायर, अगर आपने d ऑर्बिटल dz स्क्वायर की बजाय आपने कौन सा यूज कर लिया, तो कमाल देखो भाई आप, यानी अगर आप s px py pz और dz स्क्वायर मिक्स करते हो, ऑर्बिटल 5 है ना, तो हाइब्रिड ऑर्बिटल कैसे ओरिएंट करेंगे दूसरे से, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल में। लेकिन अगर आपने s px py pz, सिंपली क्या करो भाई, जो d ऑर्बिटल है ना उसको आप dz स्क्वायर की बजाय क्या यूज करना शुरू कर दो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, तो s px py pz और d x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, आप ये यूज कर लो तो पता क्या आएगा आपके पास, शेप कैसे, स्क्वायर पिरामिडल। बहुत आपको पहले पड़ गई भाई। तो आप कमाल देखो कि किस तरीके से हम क्या करते हैं, यानी यहां बताओ क्या होगा, यहां पर 4 हाइब्रिड, यहां पर तो क्या होता है 3 हाइब्रिड प्लेन में, एक हाइब्रिड ऊपर एक हाइब्रिड नीचे, यहां पर क्या होगा 4 हाइब्रिड प्लेन में एक हाइब्रिड ऊपर। बात आपको पहले पड़ गई।
तो ध्यान रखियो भाई, इसमें कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d, इसमें कौन सी है, sp3d नहीं है क्या सिर्फ, लेकिन डी ऑर्बिटल क्या इनका अलग भाई। तो हमेशा ये सुनते ये मत बोल दिया करो कि sp3d है तो क्या जाएगा इसके अंदर, ट्राइगोनल बाइप। क्यों भाई, आपको क्या पता जो डी है आपने कौन सा यूज किया है, बात आपको पहले पड़ रही भाई। वो डी अगर आपने कौन सा यूज किया है, dz², तो फ्रेम कैसा बनेगा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अगर आपने डी कौन सा यूज किया है, x² - 5, तो फ्रेम कौन सा बनेगा, स्क्वायर पिरामिडल, इजंट इट। तो भी ध्यान देने की बात नहीं की, ठीक है। और बताओ भाई फिर क्या है, sp3d2। देखो आपको तो भैया आपको पूरी ऑर्गेनिक में, इनऑर्गेनिक में, हर जगह आपको इसको यूज करना पड़ेगा, ठीक है। अब बताओ क्या हमारे पास क्या है, sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। बोलो भाई, अब आप कहते हो भाई ना 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 sp3d2 बताओ क्या होती है, अरे भाई क्या थी ये, ऑक्टाहेड्रल। अरे बोलो भाई क्या थी ये, लेकिन ध्यान दो भाई, अगर dz² और dx² - y² तो था, लेकिन अगर आपने क्या किया बताओ भाई, अगर आपने कौन से डी यूज कर लिए बताओ भाई, ध्यान से देखो कमाल देखो आप। यानी अगर आप हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करते हो, बदल लेते हो, तो फ्रेम भी क्या हो जाएगा आपका, बदल जाएगा भाई। समझ गई बात, नहीं आया क्या, वो तो मैंने आपको पढ़ाया था। अगर आप s px py pz और dx² - y² और dz² यूज करते हो, तो फ्रेम कैसा बनेगा बताओ भाई, ऑक्टाहेड्रल। मतलब एक हाइब्रिड ऊपर, एक हाइब्रिड नीचे, एक हाइब्रिड अरे भाई एक हाइब्रिड साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड, इजंट इट। तो यहाँ पर कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, sp3d2। लेकिन अगर आप s px py pz लो और 2d भी लो, लेकिन 2d कौन से लो आप बताओ, ध्यान से देखो भाई, बताओ कौन से, xz और yz, ठीक है। तब बताओ क्या है आपके पास, बोलो भाई, xz और yz, dxz लिया आपने और dyz लिया। यानी अगर मैं एक मैं s का वेव फंक्शन, मैं s का एक्सप्रेशन, px py pz का एक्सप्रेशन, और अगर मैं भाई x² - y² और dz² के मैं एक्सप्रेशन यूज करता हूँ लीनियर कॉम्बिनेशन में, तो जो 6 नए क्या बनते हैं ऑर्बिटल्स, वो कैसा फ्रेम बनाते हैं, ऑक्टाहेड्रल। यानी कि 6 हाइब्रिड भाई ऑक्टाहेड्रल फैशन में क्या कर लें, खुद को रीअरेंज। तो इनकमिंग ग्रुप्स होंगे, वो बॉन्ड भी कैसे बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल फ्रेम के ऊपर ही बनाएंगे। नहीं बात आपको पहले पड़ी। लेकिन अगर आपने क्या किया, आपने xz yz यूज कर लिए इंस्टेड ऑफ x² - y² एंड dz², तो फ्रेम पता कैसा बनेगा आपका, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। कैसा भाई, ट्राइगोनल, मतलब एक इस साइड, एक इस साइड, तो एक हाइब्रिड कहाँ होगा, इस साइड, एक हाइब्रिड इस साइड, एक हाइब्रिड इस साइड, एक हाइब्रिड इस साइड। नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक फ्रेम बनेगा। मतलब सेंटर में कौन हो इसके, मेटल, एक हाइब्रिड आएगा इस साइड, एक हाइब्रिड इस कॉर्नर पे, एक इस साइड जाएगा, एक इस साइड, एक इस साइड, एक इस साइड। नहीं बात आपको पहले पड़ी, अब समझे मेरी बात भाई। तो ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक फ्रेम बन सकता है अगर आपने ये कंसीडर किया है तो भाई sp3। लेकिन जनरली आपको पता है भाई ये ज़्यादा पॉपुलर है, ज़्यादा बनता ही नहीं बात आपको पहले पड़ी भाई। अदरवाइज sp3d2 बोलते ही मैं बोला करो कि क्या कंपाउंड ऑक्टाहेड्रल। आपको ये पूछो भाई sp3d2 है हाइब्रिडाइजेशन, कोई आपको ये बोल दे भाई हाइब्रिडाइजेशन की ज्योमेट्री बताओ, ऐसे पूछ लेते पेपर में, एग्जाम में आ जाता है कई बारी, ठीक है। लेकिन वो क्वेश्चन गलत होता है, क्यों भैया, आपको ये पूछना चाहिए ना कि sp3d2 है तो कौन से डी है दो, तभी तो हमको मालूम पड़ेगा कि फ्रेम कैसा बनेगा। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा। लेकिन जनरली पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं और वो क्वेश्चन एक तरह से अधूरा होता है, sp3d2 बोल देंगे और वहाँ पर 4 ऑप्शन होंगे और उनमें एक ऑक्टाहेड्रल होगा, आपने कौन सा टिक मार्क करना होता है, ऑक्टाहेड्रल। तो फिर तो क्वेश्चन आप आंसर दे नहीं सकते, फिर तो उस पर केस हो जाए क्वेश्चन पे। हाँ उसने बता रखा हो कि sp3d2 है और 2d ये वाले हैं, अब बताओ भाई, समझे बात। तो 2d वो दे रखे हो तो ये बताइए, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक 2d दे रखे हो तो क्या बताओगे आप, ये वाला। आसान है मुश्किल ये नहीं आना आपको समझ, ये पक्का आ गया। और बताओ भाई अब sp3d3 से बताओ क्या बनती थी हमारे पास, अरे भाई sp3d3 से बताओ मेरे को थी
पेंटागोनल बाइपिरामिडल। लेकिन जब आपने कौन से डी यूज किए बताओ, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स। लेकिन ध्यान रखो भाई, अगर आपने sp3d3 ले लिए, हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp3d3 है, लेकिन 2 डी भाई बताओ कौन से हैं, जो 3 डी आपने यूज किए वो कौन से हैं बताओ, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स ना होके बताओ कौन से हैं, नहीं सॉरी वहां पर कौन से थे बताइयो, वहां कौन से थे, एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स, हाँ। और यहाँ बताओ कौन से हैं, बोलो भाई, अगर एक्स जेड वाई जेड और एक्स वाई की बजाय बताओ कौन हमारा, डी जेड स्क्वेयर, ये भी क्या हमारे एसपी, तो पता क्या बनेगा आपका, ओक्टाहेड्रल वेज, जो आपने पढ़ा था भाई अरे इनऑर्गेनिक के अंदर, यानी ओक्टाहेड्रल वेज ज्योमेट्री में तो क्या होता है, नहीं आ गया आपको, तो भाई ओक्टाहेड्रल वेज ज्योमेट्री में तो क्या होता है, कौन सी हाइब्रिडेशन होती है, होती तो पेंटागोनल बाइपिरामिडल में भी क्या होती है, sp3d3, और ऑक्टाहेड्रल वेज में क्या होता है, sp3d3। अंतर क्या होता है, एक डी ऑर्बिटल अलग होता है, कौन सा, पेंटागोनल बाइपिरामिडल के लिए कौन सा होता है, dxy, और वहां पर कौन सा होता है, dz स्क्वायर। नहीं बेटा आपको, ओके। तो मेरे ख्याल से आपको भाई जो बेसिक हाइब्रिडेशंस हैं वो सारी आपको मालूम पड़ेगी ना, कि किस तरह की हाइब्रिडेशन कैसी शेप प्रोवाइड करेगी, किस तरह की मिक्सिंग, किस तरह की हाइब्रिडेशन किस तरह का फ्रेम प्रोवाइड करती है, बात आपको मालूम पड़ेगी। अब इन कॉन्सेप्ट्स को आपको यूज करना है बाकायदा बामुलाइजा। बताओ भाई, पहले हम बताओ किन कंपाउंड्स को स्टडी करेंगे, मेन ग्रुप कंपाउंड्स को। आपने भाई ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन अप्लाई करनी है किन की ज्योमेट्री मालूम करने के लिए, मेन ग्रुप कंपाउंड्स के लिए। तो बताओ भाई, पहले बताओ कौन सा हमारे पास, BeCl2 की हाइब्रिडेशन, क्या BeCl2 की हाइब्रिडेशन, बताओ भाई इसकी हाइब्रिडेशन आप कैसे निकालोगे, बोलो भाई। पहले क्या करते हैं, रूल्स लगाओ। अब बताओ हमारे पास सेंट्रल एटम कौन सा है, बेरिलियम। क्या लिखो इसका कॉन्फ़िगरेशन, लिख दिया भाई, 2s और 2p क्या है, 2s 2p वैकेंट है। अब बताओ क्लोरीन क्या लेके आ रहे हैं, बिकॉज अदरवाइज आपको मालूम कैसे पड़ेगा कि डेटिव बॉन्ड बनाना, कैसा बॉन्ड बनाना है। अब क्लोरीन का बताओ क्या होता है भाई, अरे क्लोरीन क्या होता, दोनों क्लोरीन क्या होगा, दोनों ही क्लोरीन क्या होता है बताओ, 3s और क्या होता है, यहां पर क्या होता है भाई, एक फील्ड होता है ना, एक फील्ड होता है। तो दोनों क्लोरीन क्या लेके आ रहे हैं, एक एक हाफ फील्ड। इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, 2 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने की भाई, इजंट इट। तो उसको क्या किया, प्रमोट कर दिया। बोलो भाई, अब आप इनको सिंपली यूज नहीं कर सकते भाई, क्योंकि अगर आप इनको सिंपली यूज किया, अरे बोलो भाई, तो दोनों बॉन्ड अलग अलग, हालांकि बॉन्ड एंगल तो ठीक आएगा, क्यों, क्योंकि ये बताओ क्या हमारा 2s, ये बताओ कौन सा हमारा 2pz, ये कौन सा भाई। तो मान लिया इसमें भी क्या है, इसमें भी क्या है, एक इलेक्ट्रॉन, अरे ये सर्कल का इलेक्ट्रॉन है, ये कौन सा स्फीयर का, और ये बताओ कौन सा है, डंबल वाला। अरे बोलो भाई, अब तो यहाँ तो कौन आ जाएगा, कौन जुड़ जाएगा, एक फ्लोर, और यहाँ कौन जुड़ जाएगा इससे, दूसरा फ्लोरीन। तो एंगल तो क्या हो गया 180 हो गया। लेकिन भाई यहाँ पर क्या है, pz और 2s के बीच में, यहाँ क्या है बताओ, pz और pz के बीच में। तो एक बॉन्ड क्या होगा स्ट्रॉन्ग, एक बॉन्ड क्या होगा वीक। तो भैया आपने क्या करना पड़ेगा, ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन। तो फिर क्या करो, बोलो भाई, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस कौन सा है, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस क्या x है, तो क्या होता है यहाँ पर, तो ये s कौन सा है px, ये x है या फिर pz। अगर z है तो भाई क्या है, नहीं आना आपको समझ। तो क्या होगा, sp हाइब्रिडेशन होगी ना। अब बताओ sp हाइब्रिडेशन किस तरह का ऑर्बिटल फ्रेम देती है, लीनियर। अरे बोलो भाई, तो हमारे पास क्या गया, लीनियर फ्रेम। दोनों में क्या है, एक यहाँ के जुड़ गया और एक यहाँ के, कैसी ज्योमेट्री बन गई, लीनियर, इजंट इट। तो आ गया ना BeCl2 ज्योमेट्री। और बताओ, देखो भाई ग्राउंड स्टेट एक साइड प्रमोट कर दिया, बन गया। और बताओ फिर क्या है, BF3। बोलो भाई, अरे सिंपल सी बात है। बताओ यहाँ पर क्या लिखा हुआ मैंने भाई, यहाँ पर क्योंकि अरे भाई एक साइड में जगह कम होती है ना, अगर ध्यान रखियो भैया, आपने क्या लिखने पड़ेंगे, अपने फ्लोरीन का क्या करना पड़ेगा। अरे बोलो भाई,
कॉन्फ़िगरेशन आपको यूज़ करना पड़ेगा। वो तो बोरोन के पास कितने हाफ फील्ड है? एक। 3 फ्लोरीन क्या लेके आएंगे? 3 हाफ फील्ड लेके आएंगे। 3 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने इसको, एक मैंने क्या कर दिया? प्रमोट कर दिया। 3 हाफ फील्ड हो गए। अब 2s और 2px 2py को मिक्स कर दो, क्या बनेंगे मेरे पास? 3 हाइब्रिड। 3 बॉन्ड कहाँ बनेंगे? 120 पे। आसान है कि मुश्किल? ये अरे बोलो भाई। फिर बताओ क्या? CH4। इसमें बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास? ये क्या कार्बन का? भाई CH4 में 4 हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे? CH4 में 4 हाइड्रोजन क्या लेके आएंगे? 4 हाफ फील्ड लेके आएंगे ना। तो कार्बन ने क्या प्रोवाइड करने? 4 हाफ फील्ड, है ना। लेकिन बताओ भाई, बताओ कार्बन, बताओ प्रोवाइड यहां पर बताओ क्या करेगा सिंपली? अरे बोलो भाई, कार्बन यहां पर प्रोवाइड बताओ सिंपली क्या करेगा? बताओ यहां पर 2 है ना इसके पास हाफ फील्ड भाई, एक प्रमोट कर दिया, 4 क्या हो गया हमारे पास? हाफ फील्ड हो गए। बिल्कुल ठीक। अब 4 हाफ फील्ड हो गए, अभी नहीं क्या करोगे आप? लीनियरली कंबाइन, तो 2s 2px 2py 2pz, तो 4 मेरे पास क्या बनेंगे? हाइब्रिड। अरे बोलो भाई, 109 डिग्री 28 मिनट पे, ये भी हाफ फील्ड, हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा, हाफ फील्ड होगा। हाइड्रोजन आके यहाँ से क्या कर जाएंगे? बाइंड कर जाएंगे। वो तो क्या बन जाएगा मेरे पास? ये टेट्राहेड्रल ज्योमेट्री, इजंट इट? और बताओ भाई, फिर क्या हमारे पास? PF5। अब बताओ भाई, PF5 को आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? बताओ फ्लोरीन में क्या होता है भाई? पहले तो PF5 में सेंट्रल एटम कौन सा होगा? फॉस्फोरस। तो पहले क्या लिखो? इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया भाई, लिख दिया ना। अरे बोलो भाई, और ये बताओ क्या है? अरे भाई ये कौन सा आपका? 3s है, 3p है, 3d है। अब ये 4 बॉन्ड भी बन सकता था भाई, अगर मान लिया इसको 4 ग्रुप अप्रोच करें। ये बेटा फॉस्फोरस जरूरी नहीं कि क्या बनाएगा? sp3d। ये sp3 हाइब्रिडेशन नहीं दे सकता है। अगर इसको 4 ग्रुप अप्रोच कर रहे हैं मान लिया, अब 3 ग्रुप क्या है मान लिया? हाफ फील्ड वाले, और एक क्या लेके आता है? एम्प्टी। तुम क्या करता भाई? एक ग्रुप जो एम्प्टी लेके आ रहा है उसको यहाँ भेज देते। बोलो भाई 3 हाफ फील्ड भाई ये होते, इजंट इट? लेकिन PF5 में बताओ क्या है? 5 फ्लोरिन आ रहे होंगे, और 5 फ्लोरिन के पास क्या होता है? किक, हाफ फील्ड। तो ये 5 लिगेंड्स हाफ फील्ड लेके आ रहे हैं, 5 ग्रुप्स। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? इसको 5 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने पड़ेंगे भाई। हाफ फील्ड कितने इसके पास? 3। इसको उठा के प्रमोट कर दिया आपको। क्यों भाई? भाई 3 से कहां पर गया है? 3D में। इतना एफर्ट ना लगे, तो लिया बेटा आपको। अब बताओ क्या करोगे? और ये डी कौन सा रखना आपने भाई? लेकिन क्योंकि ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? एक्सपेरिमेंटल ज्योमेट्री क्या होती है इसकी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। तो हमने ये कौन सा यूज करना पड़ेगा? याद रखियो भाई, ज्योमेट्री मुझे पहले पता है इसकी, PF5 की। हाइब्रिडेशन से ज्योमेट्री नहीं आती, हाइब्रिडेशन जस्ट उस ज्योमेट्री को रैशनलाइज करती है। नहीं बता आपको पहले पड़ेगा। अगर मैंने कौन सा ले लिया बताओ भाई? x² - y², तब बताओ क्या हो जाए फिर? तो ये भैया आपको क्या पता है डी कौन सा है? तो आपको बोलना पड़ेगा भाई। तो आपको sp3d आएगी, आपको sp3d क्या आएगी? आप बोलो कौन सी हाइब्रिडेशन आएगी? कौन सी ज्योमेट्री आएगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। क्यों भाई? sp3d तो कौन सी होती है? स्क्वायर पिरामिडल भी होती है। sp3d तो भाई स्क्वायर पिरामिडल भी होती है। तो आपने फिर वो क्यों नहीं बोला? आपको क्या हमने कौन सा डी यूज कर लिया भाई? क्यों यूज कर लिया वो? क्योंकि भाई इसकी ज्योमेट्री एक्सपेरिमेंटली क्या होती है? ट्राइगोनल बाइपिरामिड। तो sp3d यहां पर क्या आएगी? हाइब्रिडेशन, जहां पर डी कौन सा है? dz²। क्यों? ताकि भाई हमको रिक्वायर्ड ज्योमेट्री मिल जाए। क्योंकि जब मैं एक s3p और एक d और d कौन सा dz² मिक्स करूंगा तो मेरे पास 5 क्या बनेंगे? हाइब्रिड ऑर्बिटल। वो क्या होंगे? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। फिर में क्या होंगे? अरेंज्ड। तो ज्योमेट्री भी कैसे बनेगी? ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। आ गया नहीं आपको? ये आ गया भाई आपको? ये तो बन गया नहीं हमारे पास? ये एंगल 90, ये क्या होंगे हमारे पास? 120। और बताओ भाई, फिर तो हमारे पास क्या? SF6। क्या? फिर आप बताओ भाई SF6 की ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करो। कोई भी मॉलिक्यूल आप मुझे बताओगे भाई, मतलब आपने हाइब्रिडेशन किसी की भी आपने याद नहीं करनी होती। आपने 20 मॉलिक्यूल आपने याद कर लिए। आपको हर एक कंपाउंड, हर एक मॉलिक्यूल जो कैसा भी हो, चाहे वो मेन ग्रुप है चाहे वो कोऑर्डिनेशन है, आपको उसकी हाइब्रिडेशन निकालनी आनी चाहिए भाई। ठीक है बात? ज्योमेट्री आपको उसकी पहले मालूम होती है।
आपको ज्योमेट्री के लिए सुटेबल हाइब्रिडाइजेशन मालूम करनी आनी चाहिए, उस ज्योमेट्री को आपको रैशनलाइज करना आना चाहिए यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो बताओ SF6 में अब वो रूल्स लगाओ। वो तो क्या रूल्स होते हैं, पहले क्या लिखो, पहले आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम सल्फर, राइट डाउन द कॉन्फिगरेशन ऑफ सेंट्रल एटम एज वेल एज सराउंडिंग ग्रुप्स। तो मैं भाई सिंपलिसिटी के लिए सिर्फ सेंट्रल एटम का लिखता हूँ और सराउंडिंग ग्रुप्स का आपको दिमाग में रख लो भाई। हमको पता 6 फ्लोरीन के लेके आएंगे 6। अरे भाई क्या होता है फ्लोरीन का 2s2 2p5 होता है, तो 1p क्या है इसका हाफ फील्ड, तो 6 फ्लोरीन के लेके आएंगे 6 हाफ फील्ड। तो हमको 6 अगर 6 फ्लोरीन 6 हाफ फील्ड लेके आ रहे हैं तो सल्फर ने क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, जहां तक पॉसिबल हो इसको 6 हाफ फील्ड प्रोवाइड करने जरूरी है। तो क्या करेगा सल्फर, बोलो भैया क्या इसका S, और ये बताओ क्या इसका, मतलब P में कितने होंगे, बोलो भाई, और D क्या इसका एम्प्टी। अरे भाई 3s 3p एंड 3d। अब बताओ क्या आएगा भाई, इसके पास 6 फ्लोरीन लेके क्या रहे हैं भाई। आप सोचो, आपके दिमाग में अब आता होगा हम इनको प्रमोट करते ही क्यों हैं, हम इनको सीधे फ्लोरीन से क्यों नहीं जोड़ देते, क्योंकि फ्लोरीन लेके क्या रहे हैं हाफ फील्ड। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है, हाफ फील्ड से फुल्ली फील्ड, एम्प्टी से एम्प्टी, फुल्ली फील्ड से, इजंट इट। बोलो भाई, तो क्या आएगा हमारे पास, तो 2 हाफ फील्ड इसके पास चाहिए, कितने हमको 6 हाफ फील्ड। उठाओ इसको और कहाँ फेंक दो इसको भाई, ओके। तो भाई ये दोनों मैंने यहाँ फेंक दिए। अब बताओ sp3d2 क्या है भाई, sp3d2 क्या है हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन। इससे ज्योमेट्री कैसी आएगी, आप कहोगे ज्योमेट्री से 2 आ सकती है, कौन कौन सी, अरे वो जो मैंने पढ़ी थी कौन कौन सी, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक भी और ऑक्टाहेड्रल भी। अगर ये 2d कौन से हैं, x² - y² और dz², तब तो कौन सी आएगी ऑक्टाहेड्रल। लेकिन ये कौन से हैं, x z y z, हाँ यही थे ना भाई। तो बताओ ज्योमेट्री कौन सी आएगी हमारे पास, ट्राइगोनल प्रिज्मेटिक। लेकिन भाई क्योंकि इसकी ज्योमेट्री एक्चुअली में क्या होता है, एक्सपेरिमेंटली हमको पता है ऑक्टाहेड्रल। तो आप क्या बोलोगे, ये कौन से यूज करने आपने, ये कौन से मानने आपने, dx² - y² एंड dz²। हो गया एक्सप्लेन भाई, अरे बोलो। इस तरीके से आसान है कि मुश्किल है। अब बताओ क्या हमारे पास भाई, IF7 मैं आपको बताऊं भाई, IF7 की ज्योमेट्री होती है पेंटागोनल बाइपिरामिडल। तो आपने इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को आपने रैशनलाइज करना है, समझो बात, अरे बोलो। तो बताओ भाई इसकी पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री को आप कैसे रैशनलाइज कर सकते हो, बताओ भाई। हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर एक S है, 3 P है और 3 बताओ क्या है भाई D है। समझ के बात, पहले तो IF7 में इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो, किसका बताओ, आयोडीन का। पहले बताओ भाई कितने फ्लोरीन आ रहे हैं यहाँ पर, 7 तो क्या लेके आ रहे हैं, तो आयोडीन को क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, 7 हाफ फील्ड से प्रोवाइड करने पड़ेंगे भाई। बताओ क्या होता है आयोडीन का, S में 2, P में कितने होते हैं 5, इजंट इट। और ये क्या होता है इसका भाई D, ये एम्प्टी है, इजंट इट। ये कौन सा भाई S, P और D। अब बताओ IF7 में 7 फ्लोरीन लेके आ रहे हैं, 7 हाफ फील्ड, इसे क्या करने पड़ेंगे, 7 हाफ फील्ड है कितने 1, उठा के इसको प्रमोट कर दो भाई, तो हो गया ना 7 हाफ फील्ड। अब आप 1s 3p और 3d क्या करोगे हाइब्रिडाइज, तो ज्योमेट्री कैसी आ सकती है बताओ भाई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी और ऑक्टाहेड्रल वेज भी, है ना भाई, पेंटागोनल बाइपिरामिडल भी और ऑक्टाहेड्रल वेज भी आ सकती है। लेकिन क्योंकि इसकी ज्योमेट्री क्या होती है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल होती है, तो आपने 3D कौन से लेने पड़ेंगे, x y y z z x, क्योंकि भाई x y y z z x लेने पर क्या आएगी ज्योमेट्री इसकी, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। नहीं आया क्या, तो ये S P x P y P z, ठीक है ना, x y y z z x। तो कैसा फ्रेम बनेगा हमारे पास, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। ज्योमेट्री भी फिर से कैसी तैयार होगी हमारे पास, पेंटागोनल बाइपिरामिडल ज्योमेट्री तैयार होगी, इजंट इट। अब बताओ फिर क्या हमारे पास, H2O। देखो अभी तक हमने जो भी मॉलिक्यूल डील किए हैं उन सब में भाई किसी में लोन पेयर या मिक्स्ड सब्सटीट्यूएंट्स नहीं थे ना,
बोलो भाई, लेकिन अब बताओ H2 में बताओ क्या होता है, लोन पेयर। अरे बोलो भाई, तो यहाँ पर आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम, ठीक है, O हो गया ना, तो S, और यहाँ बताओ कितने हैं, दो एम्प्टी भाई। अब दो हाइड्रोजन तो क्या लेके आएंगे, दो हाफ फील्ड, इसे क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, दो हाफ फील्ड है भाई, दो हाफ फील्ड है ना। अब बताओ भाई, तो यहाँ पर क्या है, लोन पेयर आ गया भाई। तो रूल क्या था कि लोन पेयर भी और ऑर्बिटल्स पार्टिसिपेटिंग सिग्मा बॉन्डिंग वो सारे कंसिडर करने हैं। तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, तो एक s और 3 p मिलते हैं तो क्या बनता है, एक s और 3 p तो क्या बनता है, टेट्रा हेड्रल फ्रेम। लेकिन भाई क्योंकि ये दो, तो हमारे पास psi1 psi2 psi3 और psi4 चार क्या बनेंगे, हाइब्रिड। लेकिन दो में क्या जाएंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन, और दो में क्या जाएंगे, दो दो। तो ये तो हाइब्रिडेशन भाग जाने के बाद फिर भी कहाँ स्टेबलाइज हो जाएंगे, बॉन्डिंग के जरिए। ये लोन पेयर कैसे स्टेबलाइज हो भाई, तो ऐसे केसेस में मेटल तो क्या करेगा, यहाँ पर क्या करेगा, मोर एस कैरेक्टर क्या करेगा, ट्रांसफर कर देगा। तो चार हाइब्रिड में से दो तो क्या होंगे, रिच इन एस कैरेक्टर, और दो बताओ क्या होंगे भाई, रिच इन पी कैरेक्टर। तो एक तो बताओ क्या हो जाएगा हमारे पास भाई, रिच इन एस कैरेक्टर, रिच इन एस कैरेक्टर, रिच इन पी कैरेक्टर, रिच इन पी कैरेक्टर। और यहाँ बताओ फिर क्या हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और ये बताओ क्या हो गया हमारे पास, लोन पेयर्स, इजंट इट। बोलो भाई, तो ये बॉन्ड होता फिर कितना आ जाएगा, बॉन्ड 104.5। ज्योमेट्री एक्सप्लेन होगी नहीं भाई, ओके। और बताओ भाई, अब बताओ भाई, अब चलो भाई, हमें एक आधा नहीं है, एक आधा और भी हम एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं इसका भाई, ठीक है। पहले तो ये बात आपको भाई मालूम पड़ी कि नहीं मालूम पड़ी आपको भाई, आपको समझ में ये। अब चलो मैं कहता टिपिकल एग्जांपल लेते हैं किसका, बताओ भाई, एप्लीकेशन ऑफ ऑर्बिटल हाइब्रिडेशन टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ये हालांकि मैंने आपको ऑलरेडी पढ़ा रखा है ना, बोलो भाई। लेकिन भाई यहाँ पर आपने एक बेसिक आइडिया लेना है, क्योंकि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से सिर्फ मेन ग्रुप कंपाउंड्स नहीं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की ज्योमेट्री भी एक्सप्लेन कर सकते हो। बताओ कैसे भाई। अब बताओ, पहले तो हम क्या लेते हैं, NiCN4 2 नेगेटिव की ज्योमेट्री आप एक्सप्लेन करो यूजिंग वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ठीक है। तो क्या हमारे पास NiCN4 2 नेगेटिव, भाई ये स्क्वायर प्लेनर होता है। कैसा होता है ये, स्क्वायर, एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है ये। तो इसको आपने इसकी ज्योमेट्री क्या करनी है, रैशनलाइज करनी है। अब तो क्या बोलोगे, आइडेंटिफाई द सेंट्रल एटम। तो कौन है यहाँ पर, मेटल, निकल। अब बताओ पहले क्या लिखा, निकल का यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो क्या है मेरे पास भाई, निकल यहाँ पर, निकल का यहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, +2 होएगा ना। तो क्या है D8, तुम क्या बोलेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। ये क्या इसका 3D, ये कौन सा इसका, और ये कौन सा इसका भाई 4P है, ठीक है ना बात। अब आप बताओ भाई, हमने सेंट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन हमने लिख लिया ना। अब बताओ भाई, अप्रोच कौन कर रहे हैं इसको, 6 साइनाइड। वो फुल्ली फील्ड लेके आएंगे, हाफ फील्ड लेके आएंगे भाई। साइनाइड नेगेटिव है, फ्लोरीन में क्या होता है, हाफ फील्ड। F नेगेटिव में क्या होता है, फुल्ली फील्ड। तो 6 के 6 फ्लोराइड के लेके आएंगे, सॉरी 6 के 6, चारों के 4 साइनाइड के लेके आएंगे, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल भाई। बताओ फिर क्या होगा। तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है फिर, 4 एम्प्टी प्रोवाइड करें। सिंपल रूल है भाई, कि जो मैंने रूल्स आपको लिखवाए थे ना, वो सब पे लागू होते हैं। मेन ग्रुप होते कौन से आपके, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हो, तो इसको भी क्या प्रोवाइड करने पड़ेंगे, 4 एम्प्टी। तो एम्प्टी कितने हमारे पास, तो आपको भाई एम्प्टी है तो सही है, एम्प्टी 1 2 3 4 एम्प्टी है भाई, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं भाई, ठीक हो बात नहीं। काम करो, अब अपन 4 एम्प्टी को बना के देखो। तो आपने 1 S और 3 पे अपने क्या कर दिए, मिक्स कर दिए। लेकिन फ्रेम पता कैसा बन जाएगा, फ्रेम बन जाएगा कैसा, टेट्राहेड्रल। तो साइनाइड फिर आके जुड़ेंगे। तो अगर आपने 4 एम्प्टी है तो सही, अगर आपने यूज कर लिए तो फ्रेम कैसा बने बताओ भाई, टेट्राहेड्रल फ्रेम रहे ऑर्बिटल्स का। तो ज्योमेट्री कैसे बनी फिर इससे। तो अगर मैं ये वाले यूज करता हूँ हाइब्रिडाइजेशन में, मैं 1 S और 3 P ये यूज करता हूँ, 3 P एम्प्टी यूज करता हूँ भाई, तो फ्रेम कैसा बनेगा ऑर्बिटल्स का भाई, टेट्राहेड्रल। तो ज्योमेट्री कैसे आएगी, तो अगर आप ये यूज करते हो तो थ्योरेटिकल ज्योमेट्री क्या है आपकी,
टेट्राहेड्रल। एक्सपेरिमेंटली क्या है, यानी कि मैं इन तीनों को यूज नहीं कर सकता भाई। बात आपको पहले पड़ी, क्यों हमको पता है, हमको पता है भाई, हमने इसलिए मैं आपको क्या पढ़ाया था कि किस तरह के फ्रेम के लिए मैं कैसी हाइब्रिडाइजेशन चाहिए होती है ना। मुझे पता है ये क्या है, स्क्वायर प्लेनर। तो स्क्वायर प्लेनर फ्रेम के लिए मुझे क्या चाहिए होती है, एक एस 2 पी और एक डी चाहिए होता भाई, है ना। अरे बोलो भाई, तो ये कौन सा है, 4s px 4py, और भाई मुझे हमें डी कौन सा चाहिए यहाँ पर, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो भाई वो मैं 4d वाला भी यूज कर सकता हूँ और 3d वाला भी। 4d वाले में बताओ दिक्कत क्या है, वो बहुत हाई एनर्जी का हो जाएगा भाई 4d वाला। 3d वाला क्या एनर्जी का कम है भाई, स्टेबल होगा। लेकिन इसके लिए भाई 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एम्प्टी नहीं है ना। बोलो भाई, तो क्या करो, इसको उठा के पेयर कर दो भाई, हो गया ना एम्प्टी है, 3dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब बताओ कौन सा, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे स्क्वायर प्लेनर फ्रेम के लिए मुझे क्या रिक्वायर्ड है, बोलो भाई, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। कितनी रिक्वायर्ड है भाई, तो मैंने यूज कर लिया, नहीं बात आपको पहले पड़ी। अरे बोलो भाई, तो dsp2। अब बताओ फ्रेम कौन सा बनेगा, जब मैं एक एस पी एक्स पी वाई और dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का लीनियरली कंबाइन, तो मेरे पास 4 नए क्या बनेंगे, ऑर्बिटल्स, और वो एक दूसरे से बताओ कितने एंगल पे ओरिएंटेड होंगे, 90 पे। तो भाई 4 एम्प्टी हो गए ना हमारे पास, तो एक साइनाइड यहाँ, एक साइनाइड यहाँ, एक यहाँ और एक यहाँ आ गया हमारे पास। तो मेरे ख्याल से भाई आप इजी एक बहुत है ना। और बताओ भाई, इससे भाई आप अब एक एग्जांपल और लो भाई, बताओ कौन सा, FeCN64 नेगेटिव। उसके बाद भाई आप मुझे रैंडमली कोई क्वेश्चन बताइए, ठीक, कोई भी ज्योमेट्री आपके जो मन में आए भाई, ठीक है, मैं उसको फिर भाई वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से यानी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन से मैं उसकी ज्योमेट्री एक्सप्लेन करने ट्राई करूंगा, ठीक है। बताओ FeCN64 नेगेटिव, भाई मैं आपको बताऊँ FeCN64 नेगेटिव क्या होता है, बताओ, ऑक्टाहेड्रल होता है, ये एक्सपेरिमेंटली प्रूव्ड है। क्या FeCN6 क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल होता है भाई। तो इसको किस तरह की हाइब्रिडाइजेशन इसको रैशनलाइज करेगी, बताओ क्या बोले भाई। FeCN64 नेगेटिव, पहले बताओ यहाँ पर भाई सेंट्रल एटम कौन है, आयरन 2 पॉजिटिव। तो पहले क्या लिखो आप, आयरन 2 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्या बोलेंगे हम, अरे भाई हाँ 3D, अरे भाई क्या लिखो यहाँ पर 3D, सॉरी, अरे भाई क्या होता है 3D6 होता नहीं, 3D6। तो बोलो भाई 1 2 3 4 5 और 6 हो गए ना 6, तो कौन सा 3D है, और ये बताओ कौन सा है, और ये कौन सा है, और आगे कौन सा है 4D। बोलो भाई, ठीक है ना, 3D 4S 4P 4D, ओके। तो अब आप मुझे बताओ भाई कि यहां पर किस तरह की यहां पर क्या होगी भाई, हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है बात। अब बताओ क्या हो भाई, 6 साइनाइड आ रहे हैं जो वो क्या लेके आ रहे हैं, फुल्ली फिल्ड। तो आयरन 2 पॉजिटिव क्या प्रोवाइड करना पड़ेंगे, 6 एम्प्टी, और 6 एम्प्टी भी कौन से, ध्यान रखो भाई, क्योंकि इसकी भी ज्योमेट्री ऑक्टाहेड्रल होती है, तो हमको ऑक्टाहेड्रल फ्रेम चाहिए। तो मुझे एक तो S px py, इसलिए मैंने आपको बताया था भाई कौन सी मिक्सिंग कौन सा फ्रेम प्रोवाइड करेगी, और मुझे चाहिए dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर ही मुझे रिक्वायर्ड है। तो S एम्प्टी है, ये एम्प्टी अवेलेबल है भाई, क्या। अब बताओ भाई px py pz एम्प्टी अवेलेबल है, बिल्कुल है, सही बात बन रही है बिल्कुल भाई। dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और dz स्क्वायर एम्प्टी अवेलेबल है, बिल्कुल है, 2 यहाँ रहे। बोलो भाई, फिर आप कहोगे यहाँ है तो सही, अरे भाई अभी तो क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dz स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर क्या भाई हाफ फील्ड, नहीं बात आपको पहले पड़ी। तो आपके पास चॉइस होगी भाई कि आप कौन से जो 2D आपने कंसीडर करने हैं वो यहां से लेने हैं कि भाई यहां से लेने हैं। तो अगर मैं यहां से 2D सिलेक्ट करता हूं तो नुकसान बताओ क्या है, तो फ्रेम तो क्या बन जाएगा ऑक्टाहेड्रल, लेकिन एनर्जी क्या बढ़ जाएगी इसकी ज्यादा। अगर मैं यहां से लेता हूं तो एनर्जी क्या होगी, कम होगी ना,
लेकिन पेयरिंग करवानी पड़ेगी भाई, उसमें खर्चा आएगा। लेकिन अगर पेयरिंग करवाने का जो खर्चा है, अगर वो पेयरिंग करवाने जो क्या है भाई खर्चा, वो खर्चा लगाने के बावजूद, वो खर्चा लगाने के बावजूद भाई 3D यूज करने पर हमको फायदा है इन कंपैरिजन टू 4D। तो हम कौन सा यूज करेंगे भाई 3D। नहीं मैं तो क्या करो भाई, हो गए ना एम्प्टी, ये कौन कौन से हो गए, dx² - y² एंड dz²। अब बताओगे ना भाई हमारे पास ये, तो ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला ये वाला, तो sp सॉरी, तो अरे भाई 2D, इसको भाई D2sp बोलो या sp2, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। ये D2 सिर्फ बोलने मतलब क्या है कि हमने इनर वाले दो क्या किए हैं, 2D यूज किए, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो sp3d2 क्या हो गया हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन। कैसा फ्रेम बनेगा भाई, मुझे ऑक्टाहेड्रल फ्रेम के लिए नहीं है बेटा आपको सागरी का, भाई हमको ऑक्टाहेड्रल फ्रेम चाहिए था तो मुझे ये मिलाने पड़ेंगे भाई। तो भाई मैंने 2D वहाँ की बजाय यहाँ से यूज़ कर ली, क्यों, क्योंकि यहाँ पर ये यूज़ करने पर हालांकि खर्चा है पेयरिंग का, लेकिन पेयरिंग करवाने के बावजूद ये D यूज़ करने में हमको फ़ायदा पड़ता है ओवरऑल। नहीं बात आपको पहले पड़ेगा भाई, बताओ। हाँ बिल्कुल, हम इसको यार कैसे बोल दो, मैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, sp3d2 बोल लो, समझ मेरी बात भाई, इसको आप बोलो, इसको D2sp3 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं कह रहा हूँ ये तो हम सिर्फ ये भाई रिप्रेजेंट करने के लिए बताते हैं कि 2D अंदर वाले हैं, नहीं समझे बात। अदरवाइज है तो 1p और 3D, 1s 3p और 2D है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या। ओके, तो भाई बताओ कैसी ज्योमेट्री है हमारे पास, ऑक्टाहेड्रल फ्रेम। आसान है कि मुश्किल ये, अरे बोलो भाई। अब चलो एक बारी भाई बताओ, हम ये और देख लेते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव, अब इसको बताओ भाई, अब एक बार इसके ऊपर आप क्वेश्चन और कर लो, क्या बोलो फिर क्या भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इनमें से किसके अंदर क्या नहीं होता भाई, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता। वो तो कौन कौन सा है, मैंने कौन कौन से है बोलो भाई, वो तो कौन कौन है, सल्फेट है, कार्बोनेट है, अमोनियम है, बोरोन नाइट्राइड है, कौन कौन है भाई। अब जो आपने पढ़ा था, जो आपने ये तरीका पढ़ा है, आप समझो भाई क्या पूरी केमिस्ट्री आप समझे। हम पहले फिजिकल क्यों पढ़ाते हैं भाई पहले क्या, क्योंकि आपको पूरी इनऑर्गेनिक में ऑर्गेनिक में आपको ये चीज़ें इस्तेमाल करनी पड़ती हैं फ्रिक्वेंटली भाई, ठीक है बात। तो बताओ भाई, तो अब इनमें से किस में कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, हम भाई 1 बाय 1 चेक करेंगे, ठीक है ना। चलो हम सारे चेक कर लेते हैं, सल्फेट है, कार्बोनेट है, अमोनियम है, बोरोन नाइट्राइड है। पहले तो क्या हमारे पास सल्फेट, तो बोलो भाई सल्फेट SO4 नेगेटिव में, बताओ इसकी आप एक बार हाइब्रिडेशन चेक करियो, बताओ कैसे आएगा। पहले देखो सल्फर का, बताओ क्या सल्फर का भाई 3s2 और 3p, 1 2 3 4 आ गया ना भाई। अब बताओ 4 हमारे पास क्या है, बोलो भाई ऑक्सीजन, लेकिन 2 क्या है O नेगेटिव और 2 क्या है सिंपल O। तो पहला O क्या है, बोलो भाई 2s2, भाई ये सब का लिखना पड़ेगा यहाँ पर, 2s2 2p2, ये क्या है O, अगला भी क्या है O, ये भी क्या है 2s2 2p4, अरे भाई अगला क्या है O नेगेटिव, ये बताओ क्या हो जाएगा 2s2, सॉरी अरे बार बार बोल रहा हूँ, हाँ सही है 2s2 2p5 भाई, नहीं आया क्या। और O नेगेटिव ये बताओ क्या होगा 2s2 2p5। तो इसको बताओ भाई क्या रिक्वायर्ड है, 2 हाफ फील्ड, 2 हाफ फील्ड, 1 हाफ फील्ड, 1 हाफ फील्ड। तो इसे क्या चाहिएगा 1 हाफ फील्ड, इसको 1 हाफ फील्ड, इसे 2 हाफ फील्ड, 2 हाफ फील्ड, तो 2 हाफ फील्ड 2 हाफ फील्ड 4, 1 हाफ फील्ड 1 हाफ फील्ड 6। तो अगर 6 हाफ फील्ड क्रिएट हो पाए तो क्रिएट करो, ना हो पाए तो फिर और कुछ देखेंगे भाई। नहीं बात आपको पहले पड़ी, बताओ क्या यहाँ पर 6 हाफ फील्ड क्रिएट हो पाए क्या, बिल्कुल भैया, कौन सा ये क्यों नहीं होंगे, 3s 3p रे यार, 3D हमारे पास फालतू ही ना पड़ा है। बताओ क्या करो, इसको उठाओ, इसको प्रमोट कर दो, क्या हो गया हमारे पास 1 2 3 4 5 6 हाफ फील्ड क्रिएट तो हो गए, क्यों नहीं हो गया भाई। अब बताओ क्या हो जाएगा, इनमें क्या हो जाएगी हाइब्रिडाइजेशन, और ये कौन से भाई sp3d2, और कौन से D है ये x² - y² और
जेड स्क्वायर। तो क्या है हमारे पास, तो बोलिए यहाँ पर तो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड, बोलो भाई यहाँ तो क्या हो जाएगा, एक बॉन्ड पाई बॉन्ड। यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो एक ही है ना भाई, एक बॉन्ड सिग्मा, यहाँ क्या एक बॉन्ड सिग्मा, नहीं है क्या, ये दो कहाँ भाग लेंगे, पाई बॉन्डिंग में, चार कहाँ भाग लेंगे बॉन्डिंग में, तो क्या सिमेट्री आएगी हमारे पास, sp3 हाइब्रिडेशन आएगी। sp3 हाइब्रिडेशन में तो क्या होती है, अरे सॉरी भाई, अरे ये था ना जो मैंने क्या बोला था नहीं, अरे मैंने बोला था ये कौन से dz स्क्वायर, अरे भाई वो नहीं, ये तो पाई बॉन्डिंग भाग ले रहे हैं, कहाँ पर भाई, अरे सिग्मा बॉन्डिंग भाग लेते तब मुझे क्या चाहिए थे, ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर। अभी तो ये तो सिर्फ कहाँ भाग लेंगे, पाई बॉन्डिंग में, नहीं समझे बात, तो पाई बॉन्डिंग में इनको भाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी जेड स्क्वायर होने की कंडीशन नहीं है, उनके फिर अलग रूल होते हैं पता करने के कि पाई बॉन्डिंग में कौन से भाग लेंगे, ये आप मालूम करते हो ग्रुप थ्योरी से, बात आपको पहले पड़ रही भाई। लेकिन बताओ, अरे भाई कंसिडर नहीं करने, बताओ कौन सी हाइब्रिडेशन है हमारे पास, sp, मैंने बताया था आपको रूल्स के अंदर कि क्या कंसिडर नहीं करना होता भाई, तो sp3 रहेगी ना हमारे पास हाइब्रिडेशन भाई, तो 4 सिग्मा बॉन्ड 2 पाई बॉन्ड, क्या यहाँ पर कोई डेटिव बॉन्ड बना है क्या यहाँ पर कोई डेटिव बॉन्ड बना है क्या, नहीं बना, बात खत्म भाई। ज्योमेट्री क्या है इसकी, टेट्रा हेड्रल, नहीं है क्या, और बताओ भाई, ओ तो क्या पढ़े फिर कौन सा, कार्बोनेट, क्या था भाई, कार्बोनेट आयन को ट्रीट करो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से, पॉलीएटॉमिक मॉलिक्यूल की वैलेंस बॉन्ड से इसको भाई, इसको सॉल्व करो, बताओ भाई, पता करो यहाँ पर हाइब्रिडेशन है कि नहीं है, सॉरी डेटिव बॉन्ड है कि नहीं, तो क्या करते हैं सभी है क्या लिखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कार्बन है पहले लिखो कार्बन का 2s2 2p, अरे बोलो भाई 2s2p2। अब बताओ हमारे पास क्या है, 3 ऑक्सीजन है, एक तो O है, एक O नेगेटिव है और एक O नेगेटिव, इसका बताओ क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p4। अगले आप बताओ क्या होगा, 2s2 2p5, O नेगेटिव क्या होगा, 2s2 2p5। इसे क्या चाहिएगा, हाफ फील्ड, इसे क्या चाहिएगा, हाफ फील्ड, 2 हाफ फील्ड है क्या, 2 हाफ फील्ड अवेलेबल है क्या भाई, ये रहा हाफ फील्ड, इजंट इट भाई, यहाँ पर 2 हमारे पास ऑलरेडी क्या है, हाफ फील्ड अवेलेबल है, ठीक है बात। अब आप ये बताओ कि यहां बताओ क्या हमारे पास, अरे बोलो भाई यहां बताओ हमारे पास क्या है, इसको क्या चाहिए, 2 हाफ फील्ड चाहिए ना, इजंट इट। पहले तो इसका ये हाफ फील्ड का इस्तेमाल हो गया, ये बताओ कहाँ इस्तेमाल हो गया, यहाँ पर ये हाफ फील्ड का इस्तेमाल हो गया, मान लिया यहाँ पर, अब इसको 2 हाफ फील्ड चाहिए, ठीक है, लेकिन भाई हमारे पास और कोई हाफ फील्ड तो है नहीं, क्या करो उसको उठा के प्रमोट कर दो, तो एक तो क्या होगा सिग्मा बॉन्डिंग में, और एक कहाँ चला गया पाई बॉन्डिंग में, तो ये तो भाई, तो कौन सी हाइब्रिडेशन है हमारे पास, sp2। तो यहां भी बताओ क्या नहीं होगा, डेटिव बॉन्ड नहीं आएगा भाई, यहां भी डेटिव बॉन्ड नहीं आएगा, अरे इसके फिर इसके 2 ऑप्शन हो गए, ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है, नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, अरे भी ए में भी नहीं है और बी में भी नहीं है भाई, मुझे यहाँ पर नाइट्रेट लिखना चाहिए था आई थिंक, समझे बात, अरे नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या, और बताओ फिर क्या हमारे पास, और कौन सा था हमारे पास, चेक करो इसको, NH4 पॉजिटिव को, अरे भाई NH4 पॉजिटिव आप चेक करो, इसमें डेटिव बॉन्ड है कि नहीं है, कैसे मालूम करोगे बताओ, पहले लिखो नाइट्रोजन का, क्या लिखा 2p3, अब बताओ हमारे पास बताओ कौन कौन है, 4 हाइड्रोजन, लेकिन एक प्रोटॉन है उनमें से, भाई NH4 पॉजिटिव है, तो एक हमारे पास क्या है और एक हमारे पास क्या है, H और H। अब इनके पास तो क्या है, हाफ फील्ड, अरे 1s1 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 1s1, इसके पास क्या है 1s0, इसके पास क्या 1s0 भाई, 1s0 1s1 1s1 1s1, इसे क्या चाहिए, हाफ फील्ड हाफ फील्ड हाफ फील्ड, 3 हाफ फील्ड चाहिए अवेलेबल है, इसे क्या चाहिए
फुल्ली फिल्ड भाई, यहाँ पर फुल्ली फिल्डर आ रही है, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, वो तो फिर क्या करोगे, तो sp3d एबिडेशन, सॉरी sp3 एबिडेशन की हमने, वो तो क्या बनेगा हमारे पास, अरे बोलो भाई, वो तो क्या बनेगा हमारे पास ये, नहीं मैं तो आपको पहले पढ़ी, इसे बताओ क्या है, अरे ये लोन पे नहीं रहेगा, नहीं आया क्या, अब बताओ क्या हो जाएगा, ये तीन तो बताओ किससे रिप्लेस, किससे बॉन्ड कर जाएंगे, और ये बताओ कौन बॉन्ड कर जाएगा, प्रोटॉन, है ना, तो यहाँ पर डेटिव बॉन्ड नहीं आया क्या, कितना इजी है भाई, आप सोचो कि एमओ थ्योरी से ज्योमेट्री मालूम करना कितना टीडियस होता है, हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से भाई फटाफट ज्योमेट्री मालूम कर सकते हैं, तो कैसे हमारे क्या मॉलिक्यूल्स, इजंट इट। और बताओ बोरोन नाइट्राइड क्या, Bn, जो क्या होता है Bn का क्रिस्टल, मतलब जो Bn का क्या होता है, एक अरे 3 डायमेंशनल डायमंड की तरह क्या होता है Bn का, 3 डायमेंशनल क्या होता है नेटवर्क, बोरोन नाइट्राइड। ये बताओ इसमें डेटिव बॉन्ड आएगा क्या, Bn में डेटिव बॉन्ड आएगा क्या, भाई मैं आपको बताऊं, देखो जैसे कार्बन होता है, डायमंड होता है, उसमें होता तो कार्बन है ना भाई, लेकिन वो अपने 3 डायमेंशनल क्रिस्टल में 4 अदर कार्बन से जुड़ा होता है ना, तो यहां भी बताओ क्या हो भाई, यहां पर जो बोरोन है ये भी बताओ क्या होता है, बताओ क्या करेगा, ये भाई अदर जो क्या है बोरोन्स और नाइट्रोजन्स, अरे भाई ये उनसे क्या होगा, अब एक काम करिए, पता आपने कैसे बनाना है, डायमंड लिया, डायमंड में अल्टरनेट कार्बन किससे हटा दो आप, बोरोन और नाइट्रोजन से, बात आपको पहले पड़ेगी, तो बताओ पहले बताओ बोरोन का बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन, पहले बताओ भाई बोरोन का बताओ कौन, मतलब एक बोरोन क्या होगा भाई, पहले बताओ बोरोन का बताओ क्या कॉन्फ़िगरेशन, क्या 2s2p1 होएगा ना भाई हमारे पास, 2s2p1, तो नाइट्रोजन क्या होगा हमारे पास 2s22p3, इजंट इट, ये होगा हमारे पास नाइट्रोजन का, नहीं बताओ आपको पहले पड़ी, तो बताओ भाई एक बोरोन ने बताओ क्या करना है, तो ये बोरोन भाई इसने बताओ बॉन्ड कितने बनाने हैं 4, इसने बॉन्ड कितने बनाने भाई, अरे 3 डायमेंशनल जैसे डायमंड की होती है, तो भाई लेकिन ये बना कितने पाएगा सर बताओ, एक, इसको उठाओ तो कहाँ प्रमोट कर दो, यहाँ प्रमोट कर दो, अब ये बोरोन क्या करेगा 4 नाइट्रोजन से बाइंड कर सकता है भाई, बताओ कैसे, ये बोरोन भाई 4 नाइट्रोजन से कैसे बाइंड करता हो अपने सराउंडिंग में, कैसे बोलो भाई, यहां भी क्या होगी sp3 और यहां भी क्या होगी sp3, कैसे, मान लिया हमारे पास जो पहला नाइट्रोजन है वो क्या लेके आता है, अरे भाई इस बोरोन ने क्या किया बताओ, इस बोरोन में क्या करो आप यहां पर, अरे भाई फुल्ली फिल्ड, हाफ फिल्ड और एम्प्टी भी अपने क्या यहां पर क्या यूज करने हैं इन हाइब्रिडाइजेशन, तो क्या होगा यहां पर जो बोरोन है बताओ क्या होगा, ये क्या बनेगा 4, बोलो भाई हाइब्रिड, बना इसने 4 हाइब्रिड भाई, अब 3 में तो क्या है इलेक्ट्रॉन, 3 में तो क्या है बताओ भाई हाफ फील्ड, और एक बताओ क्या है पूरी तरह से एम्प्टी, नहीं समझे बात, अब एक नाइट्रोजन यहां से आएगा और वो बताओ क्या लेके आएगा, उसमें भी क्या होगा sp3, ये बताओ क्या लेके आएगा अपना फुल्ली फिल्ड लोन पेयर, नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या, अरे बोलो भाई, और इसके 3 कहाँ होंगे, अरे भाई नहीं मतलब आपको पहले पड़ी क्या, अरे भाई ये क्या होगा इसका हाफ फील्ड और एक इसका ऊपर हाफ फील्ड, अरे भाई ये जो नाइट्रोजन है ये बताओ कहाँ है, यहाँ है ना, इसका ऊपर क्या है हाफ फील्ड, ये क्या इसका फुल फील्ड, यानी ये नाइट्रोजन अपना फुल्ली फील्ड कहाँ यूज कर लेगा इस बोरोन के वैकेंट के साथ, समझ गए बात, और ये जो बोरोन है अपने 3 क्या है जो ये एम्प्टी, ये कहाँ यूज कर लेगा, ये और कोई नाइट्रोजन यहाँ पर जो होगा उसका हाफ फील्ड यहाँ नहीं आएगा क्या, कोई और नाइट्रोजन भाई उसका फील्ड यहाँ, उसका फील्ड यहाँ, यानी ये बोरोन क्या करेगा बताओ भाई अपने ये 3 हाफ फील्ड को कहाँ यूज कर लेगा, 3 नाइट्रोजन के एक ही नहीं, ये बोरोन क्या करेगा भाई अपने 3 हाफ फील्ड को कहाँ यूज कर लेगा, इस नाइट्रोजन के हाफ फील्ड से इस नाइट्रोजन के हाफ फील्ड से
और इस नाइट्रोजन के हाफ फील्ड से, और अपना एम्प्टी का यूज कर लेगा इस नाइट्रोजन के फुल्ली फील्ड से। फिर आपको ये जो नाइट्रोजन है इसने हाफ फील्ड यूज कर लिया, ये अपना भाई बताओ क्या करेगा, फुल्ली फील्ड का यूज कर लेगा किसी और बोरोन, बताओ आपको पहले भाई ऐसे क्या बन जाएगा बस 3 डायमेंशनल लैटिस। तो यहाँ बताओ बनता तो यहाँ पर क्या भाई एक डेटिव बॉन्ड नहीं बनता क्या, यहाँ पर बनता ना यहाँ पर डेटिव बॉन्ड, क्या नहीं बनता? तो बताओ हम क्या बोलेंगे यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है भाई कोऑर्डिनेट बॉन्ड, इजंट इट? और बताओ भाई, ये बताओ भाई, एक्सपेरिमेंटल ज्योमेट्री ऑफ दिस इज ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, हाइब्रिडाइजेशन इन मोल्ड विल बी, बताओ क्या होगी, कौन सी होगी? sp3d, और d कौन सा भाई पता होगा ना आपको? ओके, अब बताओ भाई, अब देखो इसको आपको कई जगह आपको इस्तेमाल करना पड़ता है इन चीज़ों को, ठीक है, कोई एक जगह नहीं। फॉर एग्जांपल आप और भी आप कोई भी मॉलिक्यूल बोलो भाई, फॉर एग्जांपल क्या था, ओके आप भाई कोई भी मॉलिक्यूल बोलो, फॉर एग्जांपल नाइट्रोबेंजीन। अब अगर आपको नाइट्रोबेंजीन का भाई आपको ज्योमेट्री समझना है तो वहाँ भी आपकी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको बताऊँ भाई एमओ थ्योरी बहुत अच्छे रिजल्ट देती है, लेकिन फटाफट मेथड कौन सा होता है हमारे पास वहाँ पर? वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से आप ज्योमेट्री को, बॉन्डिंग को बहुत जल्दी रैशनलाइज कर सकते हो, समझे बात? फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें किसकी, नाइट्रोबेंजीन की, बोलो भाई, तो बताओ क्या होगा यहाँ, बताओ कौन होगा हमारे पास? NO2, बोलो भाई। तो इस नाइट्रोबेंजीन में बताओ आप ज्योमेट्री को कैसे एक्सप्लेन करोगे, बताओ भाई, बताओ इसमें ये नाइट्रोजन कैसे, मैं आपसे पूछूं बताओ भाई यहाँ पर कोई डेटिव बॉन्ड है कि नहीं है, बताओ, या बताओ भाई इसमें नाइट्रोजन की कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, यहाँ पर भाई नाइट्रोजन कौन सी हाइब्रिडाइजेशन है, क्योंकि ये चीज़ क्या इंपॉर्टेंट है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, आप ये देखो कि जो भी जिसके अराउंड आपने ज्योमेट्री पढ़नी हो ना, आप उसका क्या देख लिया करो, कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी आपको ज्योमेट्री क्या करनी हो, पढ़नी हो, उसका आप क्या देख लिया करो भाई, कॉन्फ़िगरेशन। बताओ क्या जाएगा, तो नाइट्रोजन यहाँ बताओ बाइंड किससे करना है, दो तो ऑक्सीजन से, नाइट्रोजन यहाँ पर बाइंड किससे करना है भाई, दो तो ऑक्सीजन से बाइंड करना है, इजंट इट? क्योंकि भैया यहाँ पर आपको नहीं है, अरे इलेक्ट्रोफिलिक अटैक भैया न्यूक्लियोफिल जो भी है आपको ये पता होना चाहिए कि भाई चार्ज डेंसिटी कहाँ पर है, ठीक है? तो आप इसको लिखो भाई, तो नाइट्रोजन दो तो क्या करना है, ऑक्सीजन से बाइंड, और एक क्या करना बताओ भाई, कार्बन। तो आप पहले देखो ये जो कार्बन है, बताओ इस कार्बन ने बताओ क्या कर रखा है, बोलो भाई, इसने बताओ क्या कर रखा भाई, पहले आप एक बार बेंजीन बना लो, आप क्या बना लो भाई, अरे ये जो कार्बन है इसने बताओ क्या कर रखा है, अपना एक तो हाइब्रिड कर रखा है इस साइड, एक हाइब्रिड कर रखा है इस साइड, और एक हाइब्रिड कर रखा है इस साइड, पता होगा ना आपको, sp3 हाइब्रिड कार्बन नहीं है, और एक कहां पर है ऐसे, तो वो तो बताओ कहां इस्तेमाल हो गया, बॉन्डिंग में, पाई बॉन्डिंग में, इजंट इट? तो ये अपना एक हाफ फील्ड, अपना ये एक हाफ फील्ड हाइब्रिड कहां ओरिएंट कर रहा है, इस साइड। तो नाइट्रोजन की साइड कौन आ रहे हैं बताओ, नाइट्रोजन ने बाइंड करना है एक तो कार्बन से, जो क्या प्रोवाइड कर रहा है इसको इसकी तरफ, इस कार्बन ने ऊपर की तरफ क्या ओरिएंट कर रखा है बताओ भाई, एक हाफ फील्ड हाइब्रिड। तो इस नाइट्रोजन में तो क्या करना है, पहले आप लिखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, बताओ क्या होगा, बोलो भाई 1s2 2p3। अब बताओ एक तो क्या रहा है इसकी तरफ कार्बन, और कार्बन ने क्या ओरिएंट कर रखा अपना, हाफ फील्ड, कार्बन ने अपना हाफ फील्ड ओरिएंट कर रखा है एक इसकी तरफ, हाफ फील्ड ओरिएंट कर रखा है इसकी तरफ, पता होगा ना आपको भाई, ये HY है हाइब्रिड है, पता होगा आपको, ठीक है? और बताओ हमारे पास क्या, दो हमारे पास क्या है, ऑक्सीजन, वो बताओ क्या लेके आते हैं हमारे पास, बोलो भाई, वो बताओ हमारे पास क्या लेके आ रहे हैं, दो ऑक्सीजन हमारे पास क्या लेके आ रहे हैं, 2s2 and 2p4, और ये भी बताओ क्या लेके आ रहा है, अच्छे रिजल्ट के लिए सभी के कॉन्फ़िगरेशन चेक कर लो कि किसको किससे बाइंडिंग करनी है, बॉन्डिंग करनी है। तो यहां पर जो कार्बन है, तो आप ये बताओ भाई कि नाइट्रोबेंजीन में जो यहां जो कार्बन है, सॉरी यहां पर जो क्या है भाई नाइट्रोजन है,
इस नाइट्रोजन को बताओ बाइंड किससे करना है? एक तो कार्बन से, इस कार्बन ने अपना बताओ क्या ओरिएंट कर रखा ऊपर? हाफ फील्ड। ठीक है, तो इसको एक तो क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा? हाफ फील्ड। पक्की बात हो भाई। और दो बताओ क्या ले क्या रहे हैं? और दो बताओ क्या ले क्या रहे हैं? हाफ फील्ड, हाफ फील्ड। तो मुझे क्या चाहिए टोटल? 1 2 3 4 5, मुझे क्या चाहिए? हाफ फील्ड। कितने चाहिए भाई? लेकिन 5 हाफ फील्ड मेरे पास है क्या? नहीं। 2 तो मेरे पास क्या है? 3 में क्या हाफ फील्ड भाई? आपको कोई बात नहीं, 2s रहा 2p है। हम क्या करेंगे इसका? और नहीं बोलते कि भाई नाइट्रोजन में ड्यूबिटल नहीं होते। किसने बोला है नाइट्रोजन में ड्यूबिटल नहीं होते? बोलो भाई, किसने बोला है नाइट्रोजन में नहीं होते? ड्यूबिटल होते हैं भाई, 3D वाले होते हैं। कौन से भाई? वो 3D वाले सब में होते हैं भाई, क्योंकि औरों में प्रमोट भी कहां से होना था? अरे सेम शेल वाले डी नहीं होते। कौन से भाई? क्योंकि जिससे प्रमोट करना है वो सेकंड शेल वाला है, सेकंड शेल वाले डी नहीं होते यहाँ पर। सेकंड शेल डी एग्जिस्ट, इसमें क्या हो तो किसी में एग्जिस्ट नहीं करते। 2D किसी में एग्जिस्ट नहीं करता भाई कभी है ना। और ये मैं सोचियो भाई, नाइट्रोजन साइज क्या होता है? छोटा भाई। इस वजह से ना भाई हाइड्रोजन का साइज सबसे क्या होता है? कम होता है। वहां पर सारे नहीं होते क्या? 4s 4d 4p और 4pf सारे होते हैं, एम्प्टी होते हैं बस। वो बात आपको पहले पड़ी। तो ये मत बोला करो भाई कि नाइट्रोजन में ड्यूबिटल नहीं होते। भाई ये बोलो नाइट्रोजन में क्या किसी में भी 2D नहीं होते? नाइट्रोजन में क्या किसी में भी 2D नहीं होते भाई? कौन से 3D? औरों में क्योंकि 3s या 3p से कहाँ जाना होता है 3D में, तो दिक्कत नहीं आती। यहाँ पर भी 2s से कहाँ जाना पड़ेगा 3D में, जो बहुत हाई एनर्जी में, तो फेवरेबल नहीं है, एनर्जेटिकली बहुत कॉस्टली पड़ जाएगा। बात आपको पहले पड़ी। तो बताओ हम क्या बोलेंगे? तो भाई यहाँ पर प्रमोशन हो नहीं पाएगी, तो मजबूरी है भाई हमको भाई 1 2 3 4 5 मुझे हाफ फील्ड चाहिए। तो चलो ये हाफ फील्ड तो मैंने कहाँ इस्तेमाल कर लिया बताओ भाई? ये हाफ फील्ड बताओ मैंने कहाँ इस्तेमाल कर लिया? यहाँ पर हो गया इस्तेमाल एक हाफ फील्ड। यानी कार्बन ने जो हाफ फील्ड हाइब्रिड साइड ओरिएंट किया था, इस कार्बन ने जो अपना हाफ फील्ड हाइब्रिड इस साइड ओरिएंट किया था, नाइट्रोजन एक से बाइंड कर लेगा। ठीक है बात। अब बताओ क्या रहेगा मेरे पास? अरे भाई 2 हाफ फील्ड रह गए ना, 2 हाफ फील्ड रह गए। कितने रह गए भाई? तो ये हाफ फील्ड क्या करे इससे? सिग्मा बॉन्डिंग। बोलो भाई। और ये हाफ फील्ड क्या कर लेगा इससे? पाई बॉन्डिंग। नहीं आ गया आपको? इसका भी रिकॉर्ड पूरा, इसका भी रिकॉर्ड पूरा। बचा कौन सा शीतल बेटा बताओ? अब देखो अब दिक्कत क्या भाई? क्योंकि इसके पास प्रमोट हम कर नहीं सकते, isn't it? भाई प्रमोट इसको हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि 2s से कहां प्रमोट करना पड़ेगा? 3D में। 3D में एनर्जी बहुत हाई है। ओके, तो बताओ आप क्या करोगे? तो आप इसको प्रमोट, तो आप यहां पर पेयरिंग कर लो, क्योंकि इसके पास फुल्ली फील्ड है, तो किससे बाइंड कर सकता है? एम्प्टी से। तो एक काम करो, यानी यहां पर एक ओ में क्या हो जाएगी? तो भी तो बॉन्ड नहीं हो सकता। आप समझे बात? किस तरीके से मॉलिक्यूल को भी तोड़ तोड़ के पढ़ते हैं हम। इसको यहां पर पेयरिंग कर लो। यानी यहां पर जरूरी नहीं होता कि पेयरिंग हमेशा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सेंट्रल एटम में होती है भाई, पेयरिंग अप्रोचिंग ग्रुप में भी हो सकती है। वो तो हमको ही देखना पड़ेगा कि रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। ओके, तो यहां पर इस ओ में क्या होगी? पेयरिंग होगी ना पेयरिंग। अब बताओ भाई, अब बात बन गई भाई। इसके पास क्या 2s फुल्ली फील्ड, इसके पास क्या, सॉरी इसके पास ये 2s तो अरे हाइब्रिडाइज हो गया। ये क्या इसके पास? फुल्ली फील्ड हाइब्रिड। और यहां बताओ क्या एक एम्प्टी। अब बताओ क्या हो जाएगा भाई? अरे बोलो भाई। यहां से यहां से ये बताओ क्या बन गया? एक तो क्या बन गया बताओ भाई? सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, नॉर्मल पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड लेकिन डेटिव बॉन्ड। यानी एक बॉन्ड क्या बन जाएगा? नहीं आया क्या आपको ये? तो बताओ हम क्या बोलेंगे भाई?
यानी इस नाइट्रोजन ने अपना ये तो कहाँ यूज कर लिया, तो एक बॉन्ड बन गया कार्बन के साथ, सिंपल सिग्मा बॉन्ड। अब इसने बताओ क्या किया, अरे भाई ये अपना पाई कहाँ यूज कर लिया, अपने एक हाइब्रिड कहाँ यूज कर लिया, एक के साथ सिग्मा और एक भाई, पहले तो हाइब्रिडेशन कौन सी है, ये तो पाई बॉन्डिंग में है, हाइब्रिडेशन कौन सी है, sp2 isn't it। तो इसने एक क्या बनाया सिग्मा और एक क्या बना लिया भाई पाई बॉन्ड, ये सिग्मा और ये पाई बॉन्ड। अरे ये इस वाले ऑक्सीजन का है, ओ डैश ओ डबल डैश, समझाने के लिए मुझे ओ डैश ने बताओ क्या कर लिए, एक सिग्मा और एक पाई बॉन्ड बना लिया ना भाई। अब बताओ क्या रहेगा हमारे पास, ओ डबल डैश, इसका क्या एम्प्टी, और ये क्या हुआ इसका फुल्ली फिल्ड, तो एक बॉन्ड यहां बन गया, ओ डबल डैश से क्या हो गया, लेकिन ये नाइट्रोजन टॉक्सिन क्या है, डेटिव बॉन्ड, याद रखो ऐसे बनाते हैं ना। आप सोचो भाई हम पढ़ते रहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, नाइट्रोबेंजीन फलाना ढिमकाना, हमको इसकी बॉन्डिंग के बारे में आइडिया नहीं होता। गलत कह रहा हूँ क्या मैं, बताओ बताओ। सारी केमिकल प्रॉपर्टी भाई डिपेंड तो करती है किसके ऊपर भाई, स्ट्रक्चर के ऊपर, क्यों डिपेंड करती है। अब समझो भाई कि फिजिकल कितनी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट छोड़ो भाई, फिजिकल बेस है ऑर्गेनिक या इनऑर्गेनिक सीखने का। ओके अब बताओ क्या भाई प्राची, बताओ इसके अंदर, और अब आप यहां से फॉर्मल चार्ज चेक कर सकते हो क्या, फॉर्मल चार्जेस, बताओ कैसे, बताओ पहले आप बताओ भाई इसका फॉर्मल चार्ज तो क्या होगा, एक बनेगा हमारे पास डेटिव बॉन्ड, इस एन का फॉर्मल चार्ज बताओ भाई, नहीं पहले बताओ इस ओ के पास क्या बच गया हमारे पास, दो लोन पेयर, एक, अरे भाई ये दो दो चार दो छः, भाई इस ओ के पास क्या छः के छः क्या है, लोन पेयर्स नहीं क्या, लिखो लोन पेयर 6 के 6 लिख दिए। और इसके पास बताओ भाई ये बॉन्डिंग में गया, ये बॉन्डिंग में गया, एक और दो क्या है, इसके पास क्या बचे में दो लोन पेयर्स है ना, एन के पास क्या बचा हो कुछ नहीं। एक बार इनका आप फॉर्मल चार्ज चेक करियो भाई, फॉर्मल चार्ज चेक करो, इसका बताओ क्या गया, NO2 का मॉलिक्यूल क्या होता है न्यूट्रल, लेकिन इसमें चार्ज सेंटर्स होते हैं, क्या होते हैं बताओ कैसे, बताओ भाई बताओ एन का फॉर्मल चार्ज कैसे आएगा, एन के वैलेंस कितने होते हैं, सॉरी बताओ बेटा, एन के वैलेंस कितने होते हैं, फॉर्मल चार्ज कैसे निकलता है, अरे भाई वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस नॉन बॉन्डिंग प्लस बॉन्डिंग का हाफ, तो वैलेंस कितने होते हैं नाइट्रोजन के बताओ, 5 होते हैं, माइनस इसके पास नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 0, बॉन्डिंग कितने हैं 2 2 4 2 6, 0 + 6/2 कितना है भाई, ये क्या हो गया, ये क्या आ गया, अरे भाई 6 किसने लिख दिए, हाँ ये बॉन्ड तो कंसीडर नहीं किया बात आपको पहले पड़ी भाई, अरे 2 2 4 2 6 और 2 8, मुझे लगा ये कैसे हो गया, तो 4 आ गया, तो +1 यानी कि नाइट्रोबेंजीन में आप याद रखो भाई, कोई बुक्स में लिखा नहीं होता, लेकिन जब आप क्या बनाते हो नाइट्रोबेंजीन बनाते हो ना, तो एन पे क्या लिखा करो, प्लस फॉर्मल चार्ज, प्लस का फॉर्मल चार्ज होता है ना सब भाई। ओ देखियो आपको फिर तो आपको क्या नाइट्रोबेंजीन चार्ज होता है, नहीं नाइट्रोबेंजीन चार्ज नहीं होता, नाइट्रोबेंजीन में चार्ज होता है, कैसे भाई, आप एक बार फॉर्मल चार्ज चेक करियो भाई, ये ओवरऑल क्या हो जाएगा भाई कैंसिल आउट, कैसे, इसका फॉर्मल चार्ज चेक करो ऑक्सीजन का 6 होता है ना, अरे भाई 6 क्या होते हैं वैलेंस, बॉन्ड नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 2 4, और बॉन्डिंग कितने हैं 2 और 2 4, तुम क्या बोलेंगे, तो 2 और 2 4 प्लस 2 और 2 4/2 कितना आ गया 6 - 6 0, इसमें कोई फॉर्मल चार्ज नहीं भाई, ठीक है। लेकिन ये देखियो भाई 2 2 और 2, बताओ क्या है भाई 6 आ गया ना, फिर तो तुम क्या बोलेंगे 6 माइनस, बताओ नॉन बॉन्डिंग कितने हैं 6 प्लस बॉन्डिंग कितने हैं 2/1 2/2, तो 6 - 7 -1, मतलब इसके ऊपर क्या होता है +1, इस पे क्या होता है -1 भाई, नहीं बात आपको पहले पड़ी, यानी कि जब भी आप क्या बनाते हो नाइट्रोबेंजीन तो ऐसे बनाया करो फिर, तो समझे भाई ऑर्गेनिक में बहुत प्रिसाइज जो बातें होती हैं उनको आप किस तरीके से समझ सकते हो यूजिंग
वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, इजंट इट? ये आपको शिवम आ गया? ओके, मिटा दूं इसको? और भी भाई, अभी तो आपके दिमाग में कोई मॉलिक्यूल हो ना, कोई भी आपके जो मन में आए, ठीक है, ऑर्गेनिक का, इनऑर्गेनिक का, उसके आप मेरे से ज्योमेट्री पूछ सकते हो कैसे बनेगी। लेकिन मैं भाई पेपर में ही नहीं सुनूंगा कि हाइब्रिडेशन क्वेश्चन थोड़ा हमको नहीं आया। बात आपको पहले पड़ी, क्योंकि आपको मॉलिक्यूल याद नहीं करने पड़ते, आप चाहो उस मॉलिक्यूल को आप टैकल कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, तो मैं आपसे पूछूं, नाइट्रेट आयन में, चलिए बताओ, डेटिव बॉन्ड होएगा क्या? नाइट्रेट आयन में डेटिव बॉन्ड होगा क्या? होएगा। कैसे भाई? एक काम करो, क्या लिखो नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन, ये हो गया ना भाई, सिंपल से सबका। अगर आपने सबका कॉन्फ़िगरेशन लिख लिया ना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। वो कन्फ्यूजन कब होता है? जब आप सिर्फ सेंट्रल एटम का ही कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो भाई। ऐसे करने पर फिर आपके पास भाई तो कुछ भी हो आप सबको टैकल कर सकते हो। बताओ क्या होगा? 3 हो गए ना। अब 2 तो क्या है O, और एक क्या है O नेगेटिव, तो O क्या होगा? 2s2 2p4। O क्या होगा? 2s2 2p4। O नेगेटिव क्या होगा? 2s2 2p5। इसे क्या चाहिए? हाफ फील्ड। इसे क्या चाहिए भाई? हाफ फील्ड। बनाओ बॉन्डिंग, बन गई। बोलो भाई, ओके। इसे क्या चाहिए? 2 हाफ फील्ड, है ना? बोलो भाई, सिग्मा बॉन्डिंग होगी ना तो। और ये क्या होगी बताओ भाई? पाई बॉन्डिंग, ठीक है। इसे क्या चाहिए? है तो नहीं, है ना भाई? आपको हो गए इसको कहाँ भेज दें? डी में। 2D नहीं होते, 3D होते हैं यहाँ पर। वो एनर्जी बताई है, खर्चा बहुत आ जाएगा भाई। बात आपको पहले पड़ी, तो एक काम करो भाई, छोटा ब्याह कर दो, खर्चा बहुत आ जाएगा। ऐसे बोलते नहीं? अरे जब शादी में भाई खर्चा बचाने के चक्कर में क्या बोलते हैं? नहीं बात आपको पहले पड़ी क्या? तो क्या भाई? अरे भाई इसको आप क्या करो, यहीं पर क्या कर दो भाई, यहाँ पर तो अरे भैया तो फुली फील्ड है, तो उसको एम्प्टी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यहाँ पर एम्प्टी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? इस O की। तो यहाँ पर क्या हो जाएगी? पेयरिंग हो जाएगी, हो गई। तो ये क्या बन गया यहाँ पर भाई? डेटिव बॉन्ड। कौन सी हाइब्रिडेशन है? sp2। तो हम क्या बोलेंगे? इसीलिए आप NO3 बनाओ तो कैसे बनाओगे हमेशा? सही में तो कैसे बनेगा? इस पहले O से इसको O डैश डबल डैश O माइनस क्या है? ट्रिपल डैश। बताओ क्या बनेगा हमारे पास? बताओ क्या बनेगा? एक तो क्या बनना चाहिए हमारे पास यहाँ पर? डेटिव बॉन्ड, इजंट इट? और ये बताओ क्या बनना चाहिए हमारे पास? अरे बोलो भाई, नहीं सॉरी, O नेगेटिव में क्या आएगा? बोलिए बताओ क्या बनेगा हमारे पास? पाई बॉन्ड। ये बात आपको पहले पड़ी क्या? और ध्यान रखियो भाई, अरे रेजोनेंस से फिर सारे क्या हो जाएंगे? इक्विवेलेंट। लेकिन मैं इसे यहाँ पर आपको भाई परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन के जरिए मैं आपको एक सिंगल स्ट्रक्चर बना के दिखा रहा हूँ, जस्ट यूजिंग परफेक्ट पेयर अप्रोक्सीमेशन ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाँ, इस पे क्यों होगा भाई? हाँ 2 4, हाँ फिर बना लो, इसमें क्या दिक्कत है? न्यूट्रल कैसे हो जाएगा? क्यों? फिर इस पे नहीं आएगा फॉर्मल चार्ज? फिर इसे इन पे नहीं आएगा क्या फॉर्मल चार्ज? फिर ठीक, बात आपको पहले पड़ेगी भाई। तो भाई इस लेक्चर में इतना ही। अगर इस लेक्चर के बारे में आपके कुछ प्रश्न या सुझाव हैं तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, मैं उनके उत्तर देने की पूरी कोशिश करूंगा। तो भी ठीक है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्ते।